हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग भाई। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी बच्चों का आपके अपने प्लेटफॉर्म कैरियर विल रेलवे एग्जाम्स में वेलकम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों के एग्जामिनेशन में मात्र 2 दिन का समय बचा हुआ है। तो अब आप लोगों की धड़कनें तेज हो रही होंगी कि सर एग्जामिनेशन में क्या आएगा, कैसे सवाल एग्जाम में आएंगे और हमें उनको कैसे टैकल करना चाहिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा होगा। देखो भाई, यहाँ पे मैं दो बातें आपसे करना चाहूँगा। पहली बात ये, अगर आपकी तैयारी उस लेवल की है, बढ़िया तरीके की तैयारी है, फिर तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है तो भाई 1-2 दिन में कुछ कर भी नहीं पाओगे, है ना। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है, तो अगर मैं बात करूं इस क्लास की, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो पास हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम पास कराने तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि भाई तैयारी बहुत बढ़िया है, तो उसको हम लोग रैंक तक ले जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बच्चों इस प्रैक्टिस सेट से, यानी आप ये समझिए कि फाइनल रिवीजन क्लास है आज आपकी है, और ये क्लास आज आपकी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। क्योंकि बच्चों इस वाले मॉक टेस्ट से आप लोगों के एग्जाम में हम सवाल फंसाने वाले हैं, ठीक है। अब कहीं 2 या 3 तारीख के पेपर में सवाल यहां से आ जाए तो ये मत कहना गुरुजी ने पेपर आउट करवा दिया भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत रिसर्च करके मेरे भाई ये वाला मॉडल पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और ये क्लास आपके 2 घंटे की होने वाली है। इसलिए इस मॉक टेस्ट को बढ़िया से देखना है भाई। तो तैयार हो सारे बच्चे? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों कि क्या आप इस क्लास के लिए तैयार हैं। मैं तो बिल्कुल तैयारी से आया हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल तैयार होंगे। कॉपी पेन लेके शुरू हो जाना। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा बाद में रिवीजन करने के लिए, लेकिन लाइव सॉल्यूशन का मजा ही अलग होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज अंतिम प्रहार करेंगे आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को लेकर के। ये फाइनल क्लास होने वाली है 2 घंटे की, तो इस वीडियो को बहुत आराम से देखना है आपको। एक एक सवाल की बारीकियां समझनी है, क्योंकि एक एक सवाल मैं बहुत चुनकर लेकर आया हूं आपके सामने, ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग फाइनल रिवीजन क्लास यहां पे करने वाले हैं। तो भैया, अब फाइनल क्लास है, तो एक बार भाई मां सरस्वती के चरणों में सभी बच्चे प्रणाम कर लेंगे कि आप लोगों को 2025 में आरपीएफ कांस्टेबल की वर्दी दिलवा के माने भाई, ठीक है। लेकिन तैयारी आपको करनी थी, आपने तैयारी करी है। बस अंतिम प्रहार आज हम लोग करने वाले हैं कि भैया अब ये कम से कम करके चले जाना, जिनसे आपका पेपर में उद्धार हो जाए, ठीक है। तैयार होना भाई, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की शानदार क्लास को, और आज के दिन का देखते हैं। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे क्या आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये क्वेश्चन आपका बच्चों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया है, ठीक है। एक एक चीज, एक एक चैप्टर का सारा निचोड़ मैं यहां पर लेकर आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। अब वो अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि रेलवे के ही सवाल हो। रेलवे हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी के एग्जाम के सवाल हो गए। इन सारी सवालों का कंपाइल करके एक साथ में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, ठीक। सवाल दे रखा है बच्चों, सुशील की आय अभिषेक की आय से 22% कम है, तो अभिषेक की आय सुशील की आय से कितने परसेंट ज्यादा, ठीक है। मैं आपको इसको बहुत सारे तरीके से बता सकता हूं, लेकिन एक सिंपल तरीका जो हर एक बच्चा फॉलो कर लेता है वो आप कर लेना। कैसे? यहां पे बच्चों हम बात कर लेते हैं, एस का मतलब सुशील मैंने माना, और ए का मतलब बच्चों मैंने अभिषेक कह दिया यहां पर। तो जो सुशील की आय है बच्चों वो क्या है? अभिषेक से 22% कम है। अभिषेक से कम है तो आप अभिषेक को 100 मान लेना बेटा। इसको मैंने कहा चलो ये 100 है। अब इसमें से 22% कम होगा, यानी बच्चों ये हमारे पास 78 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। भाई 100 से कितना कम है बेटा ये? तो आप कहोगे कि सर ये 22% कम है, तो 100 का 22% 22 ही होता है। 22 कम करोगे तो 78 आ जाएगा। अब सवाल आपसे पूछा हुआ है कि भैया अभिषेक की आय सुशील की आय से कितना परसेंट ज्यादा। तो कितना ज्यादा है ये तो मुझे पता है कि ये 22 ज्यादा है। अब क्योंकि बेटा अब आधार हमारा ये होगा, ठीक है, अब आधार हमारा क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो आपको निकालना था कि भाई कितने परसेंट ज्यादा है। इसका मतलब आपको ज्यादा परसेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। मोर परसेंट आपको कैलकुलेट करना था मेरे भाई इस वाले सवाल में। आप कहोगे कि सर 22 ज्यादा है हमारी, ठीक है, लेकिन कितने पर ज्यादा है बच्चों? 78 पे ज्यादा है, और इंटू 100। यही मेरे प्यारे बच्चों हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, बस खत्म।
आप कहोगे ये तो सर बड़ा मुश्किल काम है। अरे नहीं है भाई, कैसे? 2 से काटोगे बच्चों 11 आ जाएगा, 2 से काटोगे आपके पास आएगा 39। तो करेक्ट आंसर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1100 और अपॉन में 39 हो जाएगा। 39 को अगर मैं 3 बार लेके जाऊंगा नहीं जाएगा, यानी आपका 2 बार चला जाएगा, 78 हो जाएगा बेटा। 22 और 10 32, यानी 320 हमारे पास आ गया। 8 बार आपका ये चला जाएगा अप्रोक्स, आई थिंक 8 बार अगर ये चला जाएगा, ठीक है, 320 में से 8 जाएगा 312, यानी लगभग 28 जाएगा। अब 28 वाला एक ही ऑप्शन है, तो हम जबरदस्ती का दिमाग क्यों लगा दें? तो आपके पास आएगा 28.20। ऑप्शन नंबर आप मेरे भाई डी लगा देना, खत्म भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन बच्चों हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो जिन जिन का सही है भाई एक बार थम्स अप का निशान बना के भेजो कि हाँ सर हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट था भाई। ठीक है, आपने देखा यहां पर जैसे 28 आ गया तो हमें ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है। 28 आ गया, अब 28 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था तो वही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये 2 लोगों की कंपेयर का सवाल पेपर में आ सकता है। पहला सवाल कंप्लीट। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सवाल भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर का सवाल है। दे रखा है बच्चों यहां पर 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। यानी यहां पर कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। सवाल में बराबर बो रखा है, आपको भी बराबर कर देना है। मतलब आप कहोगे कि सर ये 61 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, यानी बच्चों ये जो आपका सेलिंग प्राइस रहने वाला है, ये किसके बराबर रहने वाला है बच्चों? ये आपका 53 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी सीपी के बराबर रहने वाला है। आपने कर दिया। अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है बच्चों कि यहां से आपको सीपी और एसपी का अनुपात बना देना है। तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना? सीपी यहीं रहेगा, एसपी नीचे जाएगा बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा 61/53। आप ये कहोगे कि सर 61 में आपने माल खरीदा है, 61 में खरीदा 53 में बेचा, यानी भाई लॉस होना तो कंफर्म है। क्या होगा मेरे भाई? लॉस होना कंफर्म है, यानी प्रॉफिट आपका उत्तर तो नहीं आएगा। 2 ऑप्शन आपने उड़ा दिया। अब 61 का माल मेरे भाई 53 में जाएगा, तो बच्चों कितने का लॉस हो रहा है आपका? आप कहोगे कि सर हमें 8 का लॉस हो रहा है। तो क्योंकि हमें निकालना भी सवाल में लॉस परसेंट है, तो 8 का नुकसान होगा बेटा। और नुकसान कहां पर होगा? आपको पता है कि लॉस हमेशा सीपी पर होता है। अपॉन में कितना आएगा? 61 हो जाएगा इंटू 100। यही बच्चों आपका करेक्ट आंसर दे रहा होगा, है ना। आप वैसे भी जरा ध्यान से देखोगे तो आपके पास आएगा ये 800 बटे में 61 आ जाएगा ये। अब 800 को 61 से डिवाइड करना कौन सा मुश्किल काम है? सबसे पहली बात देखो, 10 बार जाएगा तो 610, और आपका 3 बार और जाएगा तो लगभग 13 बार चला जाएगा। और 13 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन तो दिख रहा था। ठीक है, तो 13.11% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देना, यह भी गलत हो गया। ठीक है, तो अगर इस टाइप का सवाल पेपर में आता है बच्चों, तो आपको जो भी सवाल में बोला गया है, जिस चीज को बराबर करना है आप बराबर कर सकते हैं। फिर यहां देखेंगे 61 में खरीदा 53 में बेचा है, 8 का नुकसान होगा कहां पर? 61 पर। 8/61 आपका करेक्ट आंसर आएगा भाई। ठीक है, मैंने सवाल यहां पे जानबूझ के थोड़ा सा कैलकुलेटिव रखा है ताकि आपको कैलकुलेशन भी सिखा सकूं इस वाले पर्टिकुलर टाइप के सवालों में भाई। क्लियर है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखोगे बच्चों, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ का सवाल है 2022 के पेपर का। ठीक है, अब ये वाला जो पर्टिकुलर सवाल है ना मेरे भाई, अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं आती है, आप इसमें थोड़ा सा फंस जाओगे। बहुत लंबा सॉल्यूशन इसका निकलेगा। सवाल की लैंग्वेज कैसी होगी ध्यान से देखना। एक आदमी 10 पेन 18 रुपए में बेचता है तो 24% का लाभ होता है। 1530 रुपए में कितने पेन बेचे जिससे उसको 55% का लाभ हो? यानी बच्चों यहां पे संख्या भी दे रखी है, पैसा भी दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी दे रखा है। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीजें आपको दी जाएंगी तो एक बढ़िया सा सुंदर सा फॉर्मूला नोट करके लिख लेना मेरे भाई। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले लिखना है बच्चों आपको नंबर यानी n1 अपॉन में पैसा। n1 अपॉन में पैसा लिखना है बेटा। इनटू में यहां पर आपको लिखना है 100 प्लस माइनस x लिखना है। प्लस माइनस आपका x, ये x क्या है? प्रॉफिट या लॉस है मेरे भाई।
बराबर आपको कर देना है बच्चों N2 आपका, बराबर में आपको करना है यहां पर N2 कर देना है, अपॉन में यहां पर भी पैसा कर देना है आपका पैसा, और इनटू में आपका 100 प्लस माइनस वाई। ठीक है, अब ये प्लस माइनस वाई का मतलब क्या है बच्चों? प्रॉफिट या लॉस हमारे लिए है, प्रॉफिट या लॉस हमारे लिए रहने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस आपका मेरे प्यारे बच्चों यहां पर रहने वाला है। अब हम इसकी बात एक बार जरा कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। एन का मतलब है नंबर, पहले कितने नंबर दे रखे हैं? 10 पेन हमको दे रखा है, तो आप बोलोगे कि सर ये 10 पेन हो गया, कितने रुपए दे रखे हैं बच्चों? 18 रुपए हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और दे रखा है 24% का लाभ। अगर 24 का लाभ है तो 100 में 24 जोड़ देना, ये बच्चों आएगा आपका 124 हो जाएगा ये। ठीक है, आगे कितने नंबर दे रखे हैं? इसी नंबर की वैल्यू तो निकालनी है। पैसा कितना दे रखा है बच्चों आपका? ये दे रखा 1530 हमें दे रखा है, 1530 आपका दे रखा है, इनटू में अब हमें दे रखा 55% का लाभ हो, तो 100 में 55 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 155 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर ध्यान रखना लाभ होगा तो 100 में जोड़ना है, अगर लॉस होगा तो 100 में घटा देना है। एक ही लाइन का सवाल था ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है तुमको समझाने के लिए, समझ गए मेरे भाई? अब क्या करना है आपको? ठीक है, खचैक खचैक यानी कि मारधाड़ शुरू कर देनी है आपको इसमें। तो भैया हम किससे किसको उड़ा सकते हैं ये बताओ? 31 का टेबल किसी को आता है भाई? 31 से काटोगे मेरे भाई आपका 4 बार काट देगा, 31 से काटोगे मेरे प्यारे बच्चों ये 5 बार आपका कैंसिल कर देगा। और हम क्या उड़ा सकते हैं? 9 का टेबल आता है तुमको? 9 का टेबल आता है? हमें आता है। 9 से काटोगे मेरे भाई आपका ये 2 आ जाएगा बच्चों, और 9 से काटोगे तो आपके पास आएगा ये 17 इंटू 9 153 होता है, 170 हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब 170 का मतलब क्या होगा बच्चों? आगे देखो तो भैया 2 और 5 10, 10 से काटोगे 1 0 खत्म, यानी मेरे प्यारे बच्चों N2 का मान कितना आएगा आपका? तो 17 इंटू 4 68 और 0 यानी कि 680 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देना, खत्म बच्चों। तो ए आपके क्वेश्चन का बच्चों क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आएगा, ए वाले ऑप्शन को लॉक कर देना। ठीक है, याद रखना जहां पे पैसा, संख्या और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया रहेगा, ये फॉर्मूला रामबाण फॉर्मूला होने वाला है। क्या करोगे? संख्या बटे पैसा इनटू में जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसको 100 में जोड़कर घटाना है, या 100 में घटा देना है, या तो जोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, थोड़ा सा खतरनाक सवाल जरूर है क्योंकि ग्रुप डी 2022 के पेपर में आया था बच्चों, जहां पर आप लोगों को 3 डिस्काउंट की बात की गई है। कितने? 3 डिस्काउंट की बात की गई है मेरे भाई। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई वैल्यू दी रहे, इस प्रकार की वैल्यू दी रहे तो क्या करोगे? जैसे मान लो एक वैल्यू तो होती है, चलो 20 30 40 दे दिया, तो उसको आप फ्रैक्शन वाले तरीके से करोगे, यानी कि रेशियो बना के कर लोगे। लेकिन अगर इस तरीके की वैल्यू दी जाएगी तो क्या करोगे आप मेरे भाई? ठीक है, तो अब इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं, वो वाली ट्रिक अगर आप ध्यान से समझोगे आपका आंसर तुरंत आएगा। कैसे? सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों कि आप अगर इस तरीके का नंबर दिया रहे, सबसे पहला काम तीनों को जोड़ दो। क्या करोगे? सबसे पहले आप इन तीनों को जोड़ोगे, 5 और 4 9, 14 और 9 कितना हो गया? 23 हो गया मेरे भाई। सबसे पहले मैंने क्या कहा? आप तीनों को जोड़ दो, आपने जोड़ दिया। समझ आ रहा है? एक बार में समझ जाना भाई, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज कराने हैं हमें। 5 और 4 9, 14 और 9 कितना हो गया? 23। सबसे पहले तीनों को जोड़ा, अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें कुछ वैल्यू को। किसको? आप 2 2 का गुणा करो, 5 इंटू 4 कितना बेटा? 20, 20 बटे में 100, यानी आप करना यहां पर 0.2 कर देना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद 14 इंटू 5 कितना होता है बेटा? 70। कितना होता है? 70, 70 बटे 100 यानी 0.7। क्या करना? पॉइंट का 7 मेरे भाई, पॉइंट का 7। उसके बाद क्या करोगे? 14 इंटू 4 करोगे बेटा, आएगा 56, 56 बटे 100 यानी बच्चों आपके पास आएगा 0.56 आएगा। बताओ यहां तक क्लियर हुआ मामला कि नहीं? मैं आपको सिखा रहा हूं भाई, सीख लो एक बार में। तीनों को पहले जोड़ना है, माइनस करना है, 2 2 का गुणा बटे में 100 करके उनको जोड़ के माइनस करना है। देन उसके बाद क्या करना है बच्चों? प्लस करना है,
तीनों का गुणा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 14 कितना आएगा 280 आएगा। यह आ जाएगा बच्चों 280 आएगा और इसके नीचे बटे में आएगा 10,000। क्या आएगा 10,000 आपके पास आएगा। बस यही आपका आंसर है मेरे भाई, बस। ठीक है, अगर आपने स्टेप समझ लिया, एक स्टेप का सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है। अब देखो जरा ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो 7 और 2 9, 9 5 14, यानी आपके पास आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 14, मतलब आपके पास आएगा 1 पॉइंट में 46 हो जाएगा आपका ये। बोलो भाई 7 और 2 9, 10 हम दे देंगे तो आपका 1.46 बन जाएगा ये। और यहां से अगर मैं 0 0 हटा दूंगा तो आपके पास देखो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 23 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1 पॉइंट में 46 हो जाएगा, या मैं इसमें से घटा ही लेता हूं डायरेक्ट, तो आपके पास आएगा 21 पॉइंट में 54 आएगा। और प्लस हमको करना पड़ेगा कितना मेरे भाई, आप इसको अगर 1000 से भाग करोगे तो 0 पॉइंट आपका 028 हमारे पास आएगा। अब जोड़ने में क्या ही दिक्कत है आपको, यानी आपका आ जाएगा 8 हो जाएगा बच्चों, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा और 21, तो लगभग 21.568 आएगा। 21.568% आंसर है आपका। बताइए कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी सी मेरे भाई, खत्म। आप कहोगे कि सर ये तो नहीं दिख रहा, अरे भैया अगर आप इसको 2 डिजिट में लिखोगे, क्योंकि 8 है तो 2 डिजिट में अगर लिखना होगा तो 6 में 1 बढ़ा दिया जाता है, अगर 2 डिजिट में लिखोगे तो इसका उत्तर 21.57 मेरे लाल आता है। ठीक है, यही आपका आंसर है बच्चों, समझ गए बात को। तो मैंने क्या कहा, एक लाइन में उत्तर इसका निकाल सकते हो अगर 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो। अगर वैल्यू मान लो मैंने कहा 20 30 40 रहेगी तो आप इसको क्या करोगे, रेशियो मेथड का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज ये तरीका बहुत बढ़िया है। क्या करोगे, तीनों को जोड़ना है, उसके बाद 2 2 का गुणा करके बटे 100 करके घटाना है, और बटे में तीनों का गुणा करके 10,000 से डिवाइड करना है, खत्म भाई। आइए अगले सवाल पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 2019 के पेपर का सवाल है भाई। अगर अच्छा लग रहा है बेटा तो वीडियो को सब लोग जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं पूरे के पूरे गणित का। दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 4 साल में 3 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में ये 2187 गुना हो जाएगी। तो बच्चा मैंने आपको सिखा रखा है कि यहां पे आपको लिखना है समय, कितना टाइम लग रहा है, और यहां पर आपको लिखना है बच्चा कि कितने गुना आपकी चीजें हो रही हैं। अब देखो हमें इस समय की बात कर लेते हैं। दे रखा है कि 4 साल में देख रखा है आपको कितने गुना हो जाता है बेटा, 3 गुना हो जाता है। और आपको देखो कितने गुना बनाना है, आपको बनाना है 2187 गुना बनाना है। अब 2187 आपको पता ही नहीं होगा कि क्या है ये, किसी को पता है भाई 2187 क्या है? अब देखो बच्चों 3 की पावर आपको पता होना चाहिए। 3 की पावर एक 3 होता है, स्क्वायर करने पर 9, क्यूब करने पर 27, पावर 4 पे 81, पावर 5 करने पर कितना आता है, पावर 5 करेंगे 243, पावर 6 करेंगे 729, और 729 का 3 गुना है, यानी बच्चों ये 3 की पावर 7 है मेरे भाई। कितना है, तो ये बच्चों 3 की पावर आपका 7 है मेरे प्यारे भाई। अब आप देखोगे यहां पर जो पावर 7 में आपको नजर आ रही है, यहां पे पावर में क्या आ रहा है 7, तो इसी 4 में हम लोग क्या करते हैं 7 का गुना कर देते हैं भाई। ठीक है, इसी 7 का गुना मेरे प्यारे बच्चों यहां कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 28 साल। ठीक है, और यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो सी बच्चों आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ रहा होगा मेरे भाई। क्लियर, जब कभी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आएगा तो आपको इस तरीके से पावर चेक करके आंसर निकाल देना पड़ेगा। क्लियर है ना, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, आपके भी एग्जाम में आ जाए तो कोई नई चीज नहीं होने वाली है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। सीएचएसएल 2024 का नंबर सिस्टम का एक छोटा सा प्यारा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। ठीक है, इसको अंकों को आपस में बदल दिया गया तो प्राप्त संख्या नई संख्या से 45 अधिक है। यह आपको बताना है बच्चों कि मूल संख्या क्या है। अब देखो अंकों का योगफल 9 होना चाहिए, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 4 9, 2 और 7 कितना 9। अंकों को आपस में बदलने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी नंबर आपका दे रखा AB,
कोई नंबर दे रखा बच्चों ए भी दे रखा है, तो अंकों को बदलेंगे अगर हम लोग ना, तो ये अंकों को बदलने के बाद क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा बी ए हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा आपका। तो जैसे यहां पर अगर हमारे पास मान लेता हूं मैं 9 है, तो 18 को बदलेंगे बेटा कितना आएगा, 81 आएगा। आप बताइए क्या इसका अंतर 45 हमें दिख रहा है, इसका अंतर 45 नहीं दिख रहा, ये गलत। अगर ये 36 है बच्चों तो इसका उल्टा कितना आएगा, 63। इनमें अंतर चेक करेंगे तो क्या 45 का अंतर है, नहीं है मेरे भाई। ये आपका 54 है, तो 54 का उल्टा कितना 45 होगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा कि नहीं। तो 45 में आप अंतर देखोगे कितने का है, 9 का, ये भी नहीं होगा आपका। 27 है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, 27 है ना, 23 और ये हो जाएगा आई थिंक ना, 27 आपके पास है, हाँ ये वाला हो जाएगा फिर। अब देखो यहां पे 72 में घटाएंगे 22 और 3 हो गया 25 और 20 45, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ऐसे सवालों में भाई आपको सॉल्व नहीं करना है, वरना आप करोगे तो 10x प्लस वाई 10y माइनस एक्स, फिर नंबर निकालोगे, बेकार तरीका है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमेशा आपको ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ गए बात को मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैंने पेपर का लेवल भी ठीक ठाक रखा है आज, ताकि मैं आपको हर एक चीज समझा सकूं। जैसे दे रखा है बच्चों कि 42, 56, 63 के चौथे अनुपात। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, यहां पे 42 है आपका, 42 है आपका, फिर हमारे पास है 56 है बच्चों, फिर आपका 63 है। अब इसका चौथा अनुपात मुझे नहीं पता, मैंने यहां पर मान लिया D1। अब ये बताइए अगर ये नंबर हमारे आपस में समानुपातिक हैं, तो भैया इनके बीच का रेशियो तो बराबर होना चाहिए। अब कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, या फिर नियम की बात करें, नियम हमारा कहता है बेटा कि बाहर बाहर का जो गुणनफल होता है वो अंदर अंदर के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, D1 का मान निकाल सकते हैं। वो हमारे पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा बच्चों 56 हो गया, इंटू में आपका 63 हो गया, और अपॉन में 42 हो जाएगा भाई। कितना, 42 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें, 7 से कैंसिल आउट करेंगे 8 आ जाएगा बच्चों, 7 से कैंसिल आउट करेंगे आपका 6 हो जाएगा, और इसके बाद कर लेते हैं 8 इंटू 3 24 का 4, यानी आ जाएगा 504 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका बच्चों 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 8 हो जाएगा 48, और 6 इंटू 4 24, यानी कि 84 आ गया भाई। ठीक है, अब हमें अगर इसका मान 84 मिल गया है, तो अब कई सारे बच्चे प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं कि इसका आंसर यही आएगा भाई, है ना। हम यहीं से निकाल देंगे, क्योंकि आगे हमसे बोला गया था एक और नंबर वैसे तो फिलहाल हमको दे रखा है, कि जैसे नेक्स्ट नंबर हमारे पास है बच्चों 189 है, 189 है, फिर हमारे पास है 273 है बच्चों, 273 है, फिर हमारे पास 153 दे रखा है। इसका चौथा अनुपातिक नहीं पता, तो मैंने मान लिया D2। मैंने अभी बताया था कि D2 का मान कैसे निकलेगा बच्चों, तो बीच वाली दोनों संख्या का गुणा करोगे, यानी आ जाएगा 273, इंटू में हमारे पास आएगा 153 आ जाएगा, और अपॉन में कितना 189 आ जाएगा। ठीक है, 189 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें बच्चों, किससे, 91 से नहीं जाएगा, और 3 से कर सकता मैं, 3 से काटूंगा तो आएगा 91 आ जाएगा बच्चों। अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो आपके पास आएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, और किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से हो जाएगा ना, 7 से काटोगे बच्चों आपका 13 आ जाएगा, 7 से काटेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 से काटेंगे बच्चों आपका आ जाएगा 17 ही है। तो 13 इंटू 17 कितना आ गया, 221 आ जाएगा मेरे भाई। आपसे पूछा गया था कि D1 और D2 का अनुपात, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो D1 हमारे पास कितना आया था, 84 आया था, D2 कितना आया है, 221 आया है। तो 84 और 221 का रेशियो हो जाएगा मेरे भाई, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर आपको चौथा अनुपातिक निकालना है, तो आप बीच वाले दोनों अनुपात का गुणा करके पहले वाले से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दे रखा है बच्चों कि 24, 28, 27, 23 और डी और ई का औसत हमारा 29 है। बताइए डी और ई का औसत कितना होगा भाई। आपको ये बात तो पता ही है ना, जीडी 2024 का सवाल है बच्चों।
एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं ये बताइए। एवरेज का मतलब होता है कि सभी नंबर को जोड़ करके टोटल नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मैं सबको जोड़ने लग रहा हूंगा इसमें, तो 3 और 7 कितना 10, 10 और 8 18, 4 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 2 हो जाएगा मेरे भाई। और अगर मैं देखूंगा 2 हो गया तो 4 और 2 8, 8 और 2 10, यानी 102 हो जाएगा आपका ये 102 हो गया। प्लस हमारे पास डी और ई भी तो बचा हुआ है भाई, डी और ई बचा हुआ है। अब बताओ ये टोटल कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, और एवरेज हमको 29 दे रखा है। ठीक बात है ये। तो यहां से बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास आएगा 102 प्लस आपके पास आ जाएगा डी प्लस ई आ जाएगा बच्चों। अब 6 से अगर मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, 180 में 6 चला जाएगा, यानी कि 174 आ जाएगा। तो यहां से बच्चों अगर मैं डी और ए का मान निकाल दूंगा तो 102 जाके माइनस होगा, यानी हमारे पास आएगा बच्चों 72। अब डी प्लस ई का मान 72 है। हमसे पूछा गया है कि डी और ई का मेरे भाई बताना है आपको औसत। औसत का मतलब होता है कि अगर दो नंबर हैं तो 2 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाता है भाई। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे होंगे मेरे भाई, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देना, और 72 को 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा 36। भाई दो लोगों को जोड़कर अगर 72 आ रहा है तो औसत का मतलब है कि 72 को बराबर बराबर बांट दो, तो 36 इसके पास 36 इसके पास, यही आपका एवरेज होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। तो ये सवाल भी उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और प्यारा सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया खूबसूरत सा सवाल है ये। अगर आपने इस वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट पहले नहीं समझा तो दिक्कत होगी भाई। 25 पूर्णांकों का औसत शून्य है, धनात्मक पूर्णांकों की अधिकतम संख्या। अब यहां से धनात्मक भी पूछ सकता था, ऋणात्मक भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पहली बात हम लोग ये समझते हैं, देखो बच्चों पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि औसत का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। औसत निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो औसत का मतलब होता है कि जितने भी पद हमको दे रखे हैं टर्म्स, उनको जोड़ते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यही हमारा क्या होता है एवरेज होता है। एवरेज बराबर होता है सम अपॉन में टोटल नंबर से डिवाइड करना। इससे तो आप हमसे इत्तेफाक रखते ही होंगे, है ना। हमको दे रखा है कि औसत हमारा क्या है शून्य है। अब अगर औसत यहां पे शून्य है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका सम होगा अपॉन में टोटल नंबर, यानी ये हमारा 0 होगा। अब ये 0 कैसे हो सकता है भाई, अब बताओ नंबर तो 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि किसी नंबर के नीचे अगर 0 आएगा तो वो आपका अनडिफाइंड बना देगा। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि उस संख्या का, उस पदों की संख्या का जो योगफल होगा, सम होगा, वो हमारा 0 होगा भाई। ठीक है, उसका सम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 0 होगा भाई। क्या आपको मेरी बात समझ आई। याद रखना कि अगर कभी भी 25 नंबर का औसत 0 है, इसका मतलब है कि उन 25 संख्याओं का योगफल भी हमारा 0 है। अब योगफल 0 है, पूछा गया कितने धनात्मक पूर्णांक संभव हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मैक्सिमम पॉजिटिव निकालना है, योगफल 0 बनाना है। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मेरे भाई, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। जैसे मैं कह रहा हूं बेटा एक नंबर हमारे पास 1 है, एक आपका 2 है, एक आपका 3 है। अगर मुझे इनका योगफल 0 बनाना है तो 3 2 5 और 1 6 हो गया। तो अगर मैं यहां पे -6 रख दूंगा बेटा, तो इनका सम कितना हो जाएगा आपका, इनका सम आप बोलोगे तो हमारा 0 हो गया भाई, बोलो हाँ या ना। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं कि अगर हमने यहां पर 4 नंबर लिया है, तो ये बताइए इन 4 नंबर का सम 0 कैसे होगा। तो यहां देखो बेटा हमने 3 पॉजिटिव रखा है, 3 पॉजिटिव रखा है, और उसी की वैल्यू के बराबर हमने क्या किया, केवल एक निगेटिव रख दिया है। ठीक है, तो अगर हम केवल एक निगेटिव रखेंगे जो सारे पॉजिटिव के बराबर हो, तो उसका एवरेज 0 आ जाएगा और सम भी हमारा 0 होगा। तो पूछा गया है कि 25 पूर्णांकों का औसत शून्य है, तो धनात्मक पूर्णांकों की अधिकतम संख्या याद रख लेना मेरे भाई, एक ऋणात्मक रख देना, बाकी सबको धनात्मक रख दो, तो आंसर आपके पास कितना आएगा 24 मेरे भाई। सवाल का आंसर मात्र 2 सेकंड का है। ये तो मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूं बच्चों कि अगर हमें टोटल नंबर दे रखा है बच्चों, यहां पर 25 नंबर दे रखे हैं, तो 25 में
एक ऋणात्मक रखना पड़ेगा, कम से कम एक ऋणात्मक, बाकी सबको धनात्मक कर दो और वो ऋणात्मक सब धनात्मक को खत्म कर देगा भाई। जैसे यहां पर 3 धनात्मक रखा था, एक ऋणात्मक रखा तो भी योगफल 0 आ गया, तो भाई कम से कम एक ऋणात्मक तो आपको रखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो कम से कम मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि कम से कम एक ऋणात्मक आपको रखना पड़ेगा भाई, कम से कम, ठीक है, कम से कम एक नेगेटिव आपको रखना पड़ेगा, कम से कम एक नंबर आपको ऋणात्मक रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो अगर 25 नंबर है, एक ऋणात्मक रख दो, 24 पॉजिटिव आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, समझ गए ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में कहानी लिखी है, ट्रिक आपको पता है। 25 नंबर है, एक कम कर दो, 24 पॉजिटिव रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछेगा ऋणात्मक पूर्णांक पूछेगा तो भी आपका उत्तर 24 ही आएगा, एक धनात्मक रख देना, बाकी सबको ऋणात्मक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका अगला क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 के पेपर का बच्चों ये सवाल है। दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 साल के बाद इतनी हो जाती है और 3 साल के बाद इतनी हो जाती है, तो बताइए बेटा राशि कितनी है और ब्याज की दर कितनी है। यह सवाल हमसे पूछा गया है। तो अब देखो बच्चों क्या कहानी है कि कोई भी वैल्यू 2 साल के बाद आप देखोगे कितनी हो गई है, तो 2 साल के बाद बच्चों हो गई है 3025 हो गई है, और 3 साल के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये हो गई है 3327 पॉइंट में 5 हो गया है। आप ये बताओ बच्चा कि यहां पर कितने साल समय दे रखा है। यहां पर हमको दे रखा 2 साल, यहां पे क्या दे रखा 3 साल दे रखा है। इसका मतलब मेरे भाई एक ही साल का तो अंतर है, और एक साल में एसआई और सीआई दोनों बराबर होते हैं, तो आप डायरेक्ट यहां से इसका रेट निकाल सकते हो बेटा कि रेट कितना होगा। ठीक है, डायरेक्ट आप रेट यहां से निकाल सकते हो बच्चों कितने परसेंट का रेट होगा। अब इससे कितना ज्यादा है ये, तो आप बोलोगे कि सर ये हमारा 302.5 हमारा ज्यादा है मेरे भाई। तो आप ये बोलोगे कि सर ये 302 पॉइंट हमारा 5 ज्यादा है, और ये कितने पर ज्यादा है बच्चों, ये आपका 3025 पर ज्यादा है, और इंटू क्या हो जाएगा 100 आपका। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा बेटा कि इसका कितना 10% ही तो है, तो आपके पास कितना आएगा 10% हमारा रेट आ जाएगा बेटा। कितना आएगा, तो 10% हमारा यहां से हमें रेट पता चल जाएगा कि रेट 10% है। अब 10% का आपके पास 2 ऑप्शन है, ये खत्म हो गया, ये खत्म, या तो ये होगा या तो ये होगा भाई। ठीक है, अब ये बताओ अगर 10% का रेट यहां पर काम कर रहा था, 10% का रेट काम कर रहा था, तो 2 साल के बाद आप बताइए 10% का रेट होगा, तो 2 साल का मेरे प्यारे बच्चों सीआई कितना होता है आपका 21% हमारा सीआई होता है। कितना 10% का 2 साल का सीआई होता है 21%। तो आप बोलोगे जो भी पैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों उसका जो 121% होगा वो हमें सवाल में दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा 3025 के बराबर दे रखा है बच्चों, 3025 के बराबर दे रखा है। बस कैलकुलेट करो, 11 से काटोगे, 11 इंटू 2 22 हो गया आपका, 11 इंटू 7 77, ये आपका 5 आएगा। 11 से काटोगे मेरे भाई ये 11 बार काट देगा, दोबारा 11 से उड़ा दो इसको, 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, 11 इंटू 5 55 हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा बच्चों 2500, आपके पास आंसर आ जाएगा भाई। कितना आएगा 2500 रुपए आपका प्रिंसिपल भी आ जाएगा। तो हमने यहां से दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है, तो 2500 का मतलब ऑप्शन डी ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप ये दोनों चीजें यहां से कैलकुलेट कर पाओगे। हाँ भाई इसमें कोई समस्या नहीं है, परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं हो सकती थी। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल आपका आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हम 1 साल का अंतर है तो रेट भी निकाल दिया, रेट निकल गया तो पैसा भी निकल जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे लिए चलते हैं आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। हाँ मुझे पता है ये वाला सवाल थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, बट भैया समझ लेना, हो सकता है आपके पेपर में छप जाए सवाल। ठीक है, दे रखा बच्चों y माइनस 1/y की वैल्यू 4 है। हमें दे रखा बच्चों y माइनस 1/y की वैल्यू 4 है, और आपको देखो कहां तक जाना है, आपको मेरे प्यारे बच्चों जाना है पावर 6 तक जाना है। अब 6 तक आप ऐसे नहीं पहुंचोगे, पहले आप इसका क्या करोगे बेटा, पावर आप पहले इसका जो है पावर कितना निकाल लो, आप पावर पहले 2 निकाल दो। क्या निकाल दो, यानी कि आप इसका होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करने पर मेरे भाई रिजल्ट कितना आएगा, होल स्क्वायर करोगे बेटा तो ये आपका 4 है। ठीक है, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर।
अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे आपका प्लस का 2 आएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखना कि अगर आप होल स्क्वायर कर रहे होंगे मेरे भाई, तो अगर यहां पे वैल्यू माइनस की है तो यहां पे आपका प्लस आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर माइनस है तो टी स्क्वायर प्लस 2 आता है। अब क्या करोगे, इसका क्यूब कर दोगे तो क्यूब करने पर पावर 6 मिल जाएगा। और क्यूब करने का तरीका क्या होता है बच्चों, अगर आप क्यूब करोगे तो ये हमारा 18 है ना बच्चों, तो आ जाएगा आपका 18 का क्यूब, माइनस करना पड़ेगा 3 इंटू 18 करना पड़ेगा, और ये हमारा क्या है आंसर है। आप कहोगे कि सर 18 का क्यूब आपको नहीं याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है मेरे भाई तो कौन सी जबरदस्ती नहीं है। आप इसमें 18 कॉमन कर लोगे तो हमारे पास बचेगा 18 का स्क्वायर माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, यहां पे आपका 18 हो गया। 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, अब ये तो मत कहना नहीं याद है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, एक चला जाएगा तो आपके पास आएगा 321 आ जाएगा भाई, 321 आ जाएगा। और आप ये भी ध्यान से देखोगे भैया 8 एकम 8, यानी जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी आपका आंसर आएगा उसके लास्ट में 8 आना कंफर्म है। और 8 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो काहे दिमाग लगा रहे हो, आंसर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, खत्म मेरे भाई। ठीक है, तो ये बात मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखनी है, ऐसे सवालों के लिए कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अगर यहां पर आपको प्लस दे रखा है बच्चों, तो यहां पर आपका सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस होगा तो प्लस आया था, प्लस होगा तो माइनस आएगा, ये बात आप ध्यान रखोगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये सवाल आपका जो सीपीओ 24 में दिख रहा है ना भाई, रेलवे एनटीपीसी 2021 में पहले भी आ चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को, दे रखा है अगर किसी ट्रायंगल की 3 भुजाएं 12 हैं, 22 हैं और m है। ठीक है, ये जो आपको मीटर दिख रहा है ना, ये मीटर नहीं है भाई, ये आपके पास m दे रखा है बच्चों, ये आपका m दे रखा है। तो ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बताइए। आपको एक बात ध्यान रखनी भाई कि ट्रायंगल का निर्माण करने की कंडीशन क्या होती है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन मेरे भाई कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है कि अगर हमारे पास 2 भुजाएं दे रखी हैं, तो उन भुजाओं के अंतर यानी 22 में से 12 घटा देना बच्चों। इससे क्या होगा, इससे आपका m का मान बड़ा होगा, और मेरे भाई छोटा होगा किससे, इन दोनों के योगफल से छोटा होगा। यानी अगर 2 भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा का मान कैसे निकालोगे, तो उन दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा और योगफल से क्या छोटा मेरे भाई m का मान निकल रहा होगा। तो ये बताइए 22 में से 12 जाएगा तो आप बोलोगे 10, यानी बच्चों 10 से बड़ा होगा हमारा m और छोटा होगा किससे, 32 से मेरे भाई, सॉरी 34 से क्या होगा, छोटा होगा। आप बताइए ये वाली कंडीशन आपको कहां नजर आ रही है, ये वाली कंडीशन मेरे भाई आपको कहां नजर आ रही है, बताइए। दिख रहा है कहीं पर, 10 से बड़ा होगा m, 34 से छोटा, यानी आंसर बी हो गया, खत्म भाई। ठीक है, अब यहां पे और भी कौन कौन से सवाल बन सकते हैं भाई, वो भी नोट करके लिख लो। अगर यहां पर बच्चों तीनों पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, तो बताइए आपसे पूछा जा सकता था बेटा m का मिनिमम मान क्या होगा, m की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है अगर इंटीजर हुआ तो। आपसे यह पूछा जा सकता था बेटा कि m का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है अगर हमारे पास तीनों वैल्यू इंटीजर हैं। तो बच्चों अगर हम कह रहे हैं कि सारी जो वैल्यू हैं ये बेटा आपकी क्या हैं, इंटीजर हैं, मैंने कह दिया अगर आपको सवाल में दे रखा है कि ये जो तीनों मान हैं ये इंटीजर हैं। इंटीजर का मतलब समझते हो, इंटीजर का मतलब पूर्णांक है, यानी कि आपके इसमें कोई भी नंबर आपका लंगड़ा नहीं है, जैसे 1/2 नहीं है, पॉइंट में नहीं है, इस तरीके से नहीं है, यानी पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से है। तो आपको ये बताना है कि m का सबसे छोटा मान क्या होगा। तो हमें पता है मेरे भाई m का मान क्या होगा, तो ये तो पता है कि भाई 10 से आपका बड़ा होगा, है ना, 10 से बड़ा होगा मेरे भाई, यानी m का सबसे छोटा मान कितना आएगा, 11 आ जाएगा बच्चों। आपसे पूछेगा m का बड़ा मान क्या होगा, तो भाई 34 से क्या करना है, छोटा होगा, तो 34 से छोटा होगा, यानी बच्चों आपके पास आएगा कितना, 33 आ जाएगा मेरे भाई। एक सवाल और पूछ सकता है पेपर में, आपसे पूछ सकता है भाई m के कितने मान होंगे, m की पॉसिबल वैल्यू पूछ सकता है कि m के कितने मान हो जाएंगे।
तो आप कहोगे कि सर यहां 11 से कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई m का सबसे छोटा मान 11 होगा, आप बोलोगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। ठीक है, आप इस तरीके से निकालोगे कि हमारे पास आ रहा होगा कितना, तो आपके पास आएगा कितना, कितना मैंने जोड़ लिया 23। जैसे आपका 10 था, मैंने कहा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। हाँ भाई, टोटल कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 23 आ रही है भाई। तो m के कितने मान पॉसिबल हैं, तो 23 वैल्यू हमारी टोटल पॉसिबल है, 23। अब ये निकालोगे कैसे, अगर आपको ये पता चल चुका है कि ये 34 है, ये आपका 21 है, तो मेरे भाई ये निकला कैसे, पता है, ऐसे निकाल देना कि 34 में से आप क्या करना बेटा, 34 में से आप 10 घटा देना और उसमें से भी 1 घटा देना, यही आपका उत्तर है। यानी आप बोलोगे सर 23 हो जाएगा। ठीक है, आपका मान कितना आएगा, तो यहां से आप ये वाला काम करोगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 23 हो जाएगा। तो हमने यहां पर एक सवाल से आपको 3-4 चीजें समझा दी हैं। अब आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला सवाल हमारे सामने है, दी गई संख्याओं में ABCD में से कौन सी संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, विभाजित नहीं होगी भाई, कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से हमारा डिविजिबल नहीं होगा बच्चों। अब ये कैसे चेक किया जाता है, वो देखो ध्यान से। मैंने आपको क्या सिखाया था, देखो बेटा, 2 और 7 हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका 10 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर 1 और 2 3, 3 और 7 कितना 10, तो 10 और 10 का अंतर कितना है, 0 है। यानी बच्चों ये 11 से कटेगा, तो यानी 11 से ही कट जाएगा। यहां देखो आपका 2, 2 और 7 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 9 हो गया आपका। यहां पर 1 और 7 8, 8 और 1 कितना 9, 9 में से 9 जाएगा, यानी बच्चों ये 0 है, ये भी 11 से कट जाएगा। आगे देखो ध्यान से, 4 और 6 हो गया 10, 10 और 6 कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया 16 मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर 1 और 4 कितना हो गया 5, इनका अंतर कितना आ रहा है 11। मैंने कहा था अंतर या तो 11 या तो 0, ये भी 11 से कटेगा भाई। इसकी बात कर लेते हैं, 8 और 1 9, 9 और 5 कितना हो गया बेटा, ये हमारे पास आ गया 14 हो गया। उसके बाद 4 और 6 10, 10 और 7 कितना 17 हो गया। तो अगर मैं इनके अंतर की बात करूंगा, डिफरेंस की, तो डिफरेंस बच्चों कितने का आएगा, 3 का। ये मेरे भाई आपका नहीं कटेगा, तो डी आपका आंसर आएगा। और डी हमें कहां दे रखा, सी वाले में, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अगर मैंने कहा था बेटा एक छोड़कर एक एक स्थान को जोड़ना है, उनका अंतर या तो 0 होगा या तो 11, यानी ये तीनों नंबर हमारे 11 से कटेंगे। ये अंतर 3 का आ रहा है, तो ये 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 11 का रूल भी आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल रहने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिए चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपके मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं इसीलिए कि आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे के कोई सवाल में डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देना, मैं एक बच्चे को रिप्लाई दे दूंगा। दे रखा, एक ट्रेन 45 सेकंड में 850 मीटर की दूरी तय करती है। समान स्पीड से यात्रा करते हुए ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी जाएगी। यानी बच्चों हमें यह तो पता है कि आपकी स्पीड क्या है बेटा, स्पीड हमारे पास दे रखा है कि बराबर है, और हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है बच्चों, स्पीड बराबर क्या होता है मेरे भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ठीक है, यानी बच्चों दूरी बटे समय को आपको क्या करना है, बराबर कर देना है। अगर चाल हमारी कांस्टेंट है तो दूरी बटे समय को आप क्या करोगे, कांस्टेंट बना दोगे। दूरी का मतलब पहले कितनी दूरी थी, 850 मीटर की दूरी थी, आप उसको 45 सेकंड में क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। अब आपको जाना है कितने किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, दूरी निकालनी है आपको, दूरी हो गया, कितने सेकंड में ट्रेवल करना है भाई, 1 घंटे में। अब 1 घंटे में आपको पता है कि कितने सेकंड होते हैं बेटा, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड हमारे पास होते हैं, पता है कि नहीं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 यानी 3600 सेकंड होते हैं भाई। अब क्या करना पड़ेगा आपको, बस कैलकुलेट करना पड़ेगा। 45 से काटोगे मेरे भाई 90, यानी आपका बेटा 8 गुना, यानी आ जाएगा ये 80 गुना हो जाएगा। तो अगर हम दूरी निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा कितना, डबल 0 हो गया, 8 × 5 40, 0 का मतलब 4, 64 और 4 कितना आएगा 68 मेरे भाई। ठीक है,
तो इतना हमारे पास आएगा आंसर मीटर में। क्या आएगा बेटा? मीटर में आएगा। तो अगर हमें इसे किलोमीटर में बदलना है तो ये आपका 68,000 मीटर है। 1000 से भाग कर दोगे बच्चों तो आंसर हमारे पास किलोमीटर में आ रहा होगा। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोमीटर में आपका आंसर आएगा। तो क्या होगा बेटा? 1 2 3, 1 2 3, तो 68 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। खत्म भाई। ठीक है, तो अगर हमारे पास चाल बराबर है, स्पीड हमारी कैसे बेटा? सेम स्पीड है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय को आप इक्वेट कर देना। खत्म मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं आपको। अब ये जो सवाल है आपका, मैंने किसी और पेपर से ये सवाल उठाया है, लेकिन बच्चों ऐसा ही सवाल मैंने आप लोगों को अभी जब मॉक टेस्ट नंबर 3 करवाया था वहां पर मैंने आपको बताया भी था। अगर याद होगा तो आप इस वाले सवाल को रिलेट कर पाएंगे भाई। सवाल दे रखा है बच्चों कि एक कर्मचारी की आय उसके खर्चे से 30% ज्यादा है। ठीक है, आपको मैंने कहा था बच्चों कि आय बराबर क्या होता है ये बता दो। आय बराबर बच्चों होता है आपका जो पैसा आप कमाते हो, या तो आप उसको एक्सपेंड करोगे, खर्च कर दोगे, या फिर आप उसको क्या करोगे? बचा लोगे। जो पैसा आप कमाओगे या तो खर्चा करोगे या बचाओगे। अब हमें पता है कि 30% ज्यादा है मेरे भाई, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10 होता है मेरे भाई। कितना? 3/10 हमारे पास ये क्या है? ज्यादा है। मतलब ये है उसकी जो इनकम है, आय, खर्चे से 30% ज्यादा है। मतलब ये है बेटा कि अगर आपका खर्चा 10 का है, अगर आपका खर्चा मेरे भाई 10 का है, तो इसका मतलब है आपकी इनकम कितनी है? 13 की इनकम है ना भाई? मैंने क्या कहा? अगर 10 तुम कमाते हो, उससे 3 ज्यादा आपकी आय है, तो 10 यानी कि 10 आप खर्चा कर रहे हो तो आप 13 कमा रहे हो। अब ये बताओ, अगर 13 कमा रहे हो, 10 खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब आपकी सेविंग कितनी है? 3 की हमारी सेविंग दे रखी है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों हमारी आय 10% कम हो जाए। बच्चा ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई है? ये आपकी 10% वैल्यू हमारी कम हो गई बच्चों। और दे रखा उसका खर्चा 3% बढ़ जाए, यानी बच्चों ये हमारे पास जो खर्चा है ये हमारा 3% आपका बढ़ जाए, तो बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा मुझे नहीं पता, मैंने यहां पर x% मान लिया मेरे भाई बस। तो अब हमारे पास में क्या सिनेरियो बनेगा? अभी आपका होगा इन दोनों को गुणा कर दो मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका माइनस का 130 आ जाएगा। 10 का गुणा 3 में करोगे ये आपका 30 हो जाएगा बच्चों। ये आपका बराबर होगा प्लस आपका ये मेरे प्यारे बच्चों 3x आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं 3x का मान निकाल रहा हूंगा तो हमारे पास आएगा मेरे भाई माइनस का 160, यानी x का मान बच्चों निकालोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 160 बटे में 3 आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर दोगे, आपका 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा कितना? तो आपके पास आएगा 53 1/3%। और माइनस आने का मतलब बच्चों क्या है? डिक्रीज है। ये जो आपके सामने माइनस दिख रहा है ना, माइनस का मतलब क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। समझ गए ना? तो इस तरीके का सवाल जब कभी आएगा आपको पहले ये वाली लाइन बना लेनी है, जो भी परसेंटेज चेंज होगा यहां लिख देना है, कमी होगी तो माइनस करके लिखना है, बस गुणा करके सॉल्व कर लेना है, खत्म भाई। तो ये सवाल अच्छे सवालों की कैटेगरी में आते हैं मेरे भाई, और इनको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं आपको बेटा। अगला सवाल हमारे पास है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो बेटा तो सभी लोग लाइक एक बार जरूर कर देना, क्योंकि लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है भाई। यदि 2 साल के लिए 18% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 981 है, तो ये बताइए वह राशि का वर्तमान मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। बढ़िया सवाल है भाई, करके दिखाओ। 2 साल के लिए 18% का चक्रवृद्धि ब्याज 981 है, तो बताना है बच्चों कि वो राशि हमारी कितनी हो रही होगी, बताना है इसका आंसर कितना होगा। बताइए बच्चों कितना होगा आपका? अब देखो हमारे पास क्या रास्ता है, देखो बच्चों ध्यान से हमें दे रखा रेट आपका 18% है,
रेट बच्चों कितना दे रखा है, ये आपका रेट है 18% का रेट है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर हम बात करेंगे समय की, तो समय हमारे पास 2 साल का समय दे रखा है। तो भैया 18% का 2 साल का मेरे प्यारे बच्चों, 18% का 2 साल का सीआई कितना होता है, ये कैसे निकाला जाता है। अगर आपको रेट दे रखा हो, समय 2 साल दे रखा हो, इसका सीआई कैसे निकाला जाता है। आपको करना है बेटा 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, आपको 24 लिखना है, 2 डिजिट 3 आपका कैरी हो गया। 18 का डबल 36, 36 और कितना हो जाएगा 39 आपका, तो 39.24% आपका क्या होगा बच्चों, ये हमारा सीआई आएगा भाई। और हमें यही सीआई का मान दे रखा है, बताना है कि राशि कितनी होगी, पैसे की वैल्यू बताओ कितनी होगी। आप कहोगे कि सर ये जो 981 हमारे पास दे रखा है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये आपका 39.24% का मान है। हम 100 का मान निकाल देंगे बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, अब भाई निकाल के देखो। अगर हम एक काम करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। मैंने क्या कहा, अगर मैं इसको लगभग मान की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है बच्चों, लगभग अगर आप देखो ये 981 है, तो इसको लगभग में 1000 मान लेता हूं, लगभग अराउंड बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ठीक ठाक से दूर हैं। और यहां पे क्या, इसको मैं अगर 40 मान लेता हूं लगभग में, और इंटू 100 करके देखता हूं भाई, तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, लगभग में अराउंड बता रहा हूं मैं, लगभग क्या आएगा, 40 से काट के देखोगे बच्चों इसको, अगर मैं इसको 40 से काट के देखूंगा, ठीक है, तो 40 आई थिंक हमारे पास आएगा कितनी बार, 40 इंटू 2 80 हो जाएगा आपका, ये आपका 5 आएगा। तो लगभग आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों 2500 आपका आंसर आ रहा होगा। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना, 2500 ही मेरे हिसाब से इसका आंसर आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, हमने क्या किया, लगभग मान निकाल के देखा है, क्योंकि ऑप्शन ठीक ठाक दूर है। मतलब ये है, ये 28 है, ये 36, ये 24 दूर है। ऐसा होता मान लो कि 2480 होता, 2460 होता, तो हमें निकालना पड़ जाता भाई। ठीक है, आप चेक करके देख लेना, यही आपका आंसर आएगा, कंफर्म है मेरे भाई। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं बेटा आपको। अगला सवाल आपके लिए है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, सीएचएसएल 2023 के सवाल है, लेकिन क्या ऐसे सवाल आपके पेपर में नहीं आते, आते हैं मेरे भाई। दे रखा है बच्चों यहां पर, 2 साल पहले एक शहर की आबादी इतनी थी, पिछले 2 साल में 4% और 5% की वृद्धि हुई है, वर्तमान जनसंख्या बताओ क्या है। मतलब बच्चों ये है कि पहले साल कितने की वृद्धि हुई है, 4% की, तो पहले साल 4% की वृद्धि हुई है, और दूसरे साल बच्चों कितने की हुई है, 5% की हमारी वृद्धि हुई है। तो ये बता दो कि अगर 2 सालों में लगातार वृद्धि हुई है, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई है, टोटल कितना परसेंट बढ़ा है। तो नेट हम क्या इसका निकाल सकते हैं, बिल्कुल। नेट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था बच्चों, कि 5 और 4 को जोड़ोगे, कितना आएगा आपका, 9 हो गया, और 5 इंटू 4 20/100, यानी कि आपका 2 होगा। तो 9.2% का इंक्रीमेंट आपका आएगा मेरे भाई। कितना आएगा, 9.2% आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मैं पूछूंगा कि कितनी बढ़ गई है, आप कहोगे कि सर 1,75,000 हमारे पास टोटल वैल्यू थी, 1,75,000 मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू थी टोटल, और इसमें अगर मैं इसका 9.2% निकाल देता हूं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई कितना वैल्यू बढ़ा हुआ था। एग्जैक्ट निकाल लोगे यहां से आप, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 92 आ जाएगा भाई, है ना। तो 92 ही तो आएगा आपका, ये बिल्कुल आएगा भाई। तो इसका अगर हम 92 निकाल देंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा कितना, 10% आपका, तो यानी आपके पास आएगा 16,000 आपका 100 आएगा। ठीक है, 16,100 हमारे पास आएगा, इतने की वृद्धि होगी। तो अब आपको बताना है बच्चों कि न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी। तो पहले हमारे पास कितना था, 1,75,000 तो आपका पहले से ही था, 1,75,000 आपका पहले से था। अब इसमें 16,100 आपका और जुड़ जाएगा। ठीक है, 16,000 आपका 100 और जुड़ेगा, तो यानी 75 और 16 हो गया 91, तो यानी आपके पास आएगा 191 100 191 100 आपका आंसर होगा, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका आंसर निकाल सकते हैं कि अगर एक साल 4% बढ़ेगा मेरे भाई, तो दूसरे साल 5% बढ़ेगा, तो 5 और 4 का टोटल कैसे निकाला जाएगा। 5 और 4 कितना हो गया, 9, और 5 इंटू 4 20/100, यानी 0.2, तो 9.2% आपका इंक्रीमेंट लग रहा होगा भाई।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं बेटा। अब ये वाला जो सवाल है आपका, ये क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे बच्चों लंगड़ा भिन्न का है, डेसिमल फ्रैक्शन का ये सवाल है बच्चों। किसका है? डेसिमल फ्रैक्शन का ये वाला सवाल रहने वाला है। इसको कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं भाई। क्या करना है बेटा आपको, देखो सबसे पहले 1 और 3 लास्ट का फ्रैक्शन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 1 और 3 को इस प्रकार से लिख लेना है बेटा। उसके बाद आप देखो सबसे पहले क्या दे रखा, बाहर 2 दे रखा है। क्या 2 दे रखा है, वो भी प्लस दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस 3 का गुणा 2 में करना है बेटा। 3 का गुणा 2 में करोगे 6, प्लस है तो 6 में 1 जोड़ दोगे तो आपका 7 आ जाएगा। पहला वाला स्टेप आपका क्लियर। अगले स्टेप में क्या करना, 7 का गुणा 2 में करना। 7 का गुणा 2 में करना 14, माइनस है तो 14 में 3 घटा देना बच्चों, ये हमारे पास 11 आ जाएगा। ये वाला स्टेप भी आपका क्लियर। 11 का गुना 1 में करोगे 11 और प्लस आगे है तो 11 और 7 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा मेरे भाई। उसके बाद 18 का गुना 1 में करोगे 18, 18 में से माइनस करोगे 11 तो ये आपके पास आएगा 7 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इसका आंसर कितना आएगा, तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कितना आएगा, तो लास्ट अपॉन में सेकंड लास्ट यानी 7/18, और ये बच्चों हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/18 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी मेरे भाई। ठीक है, क्या करना होता है बेटा, जैसे देखो 1/3 है तो पहले 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, 6 और 1 कितना 7, तो यानी इस वाले स्टेप से आपका अगला नंबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 का गुणा 2 में करना 14 और 14 में से 3 घटा देना तो यहां से आपके पास कितना आएगा, अगला नंबर 11 आएगा। फिर 11 का गुना 1 में करोगे 11 और 11 में से 7 आपको क्या करना है, जोड़ना है, तो आपके पास यहां पे अगला स्टेप क्या आएगा, 18 आ जाएगा बच्चों। 18 का गुना 1 में करोगे 18, 18 में से माइनस है ना आगे 11 घटा दोगे 7 आ जाएगा, तो यहां से आपके पास आएगा 7 मेरे भाई। ठीक है, तो 7/18 आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं ये आपको लंगड़ा जो भिन्न है ना, डेसिमल फ्रैक्शन, ये आप सबको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, और जैसी एडवांस मैथ्स तुम्हारे सामने आती है तुमको लगता है गुरुजी ये क्या दे दिया आपने, है ना, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तुम शिकारी बच्चे हो, कर जाओगे। जैसे हमको दे रखा है बच्चों 2 sin थीटा, ये हमें सवाल में दे रखा है कि सर ये आपका 2 sin थीटा है। आप देखो अंडर रूट में हमारे पास दे रखा 4, अगर हम 4 को कॉमन करेंगे बेटा तो हमारे पास में क्या आएगा, 4 कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बिल्कुल आएगा। और हमें ये पता है मेरे प्यारे बच्चों कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया बच्चों 2 साइन थीटा आपका हो गया। ठीक है, हमें ये पता है, अभी बताओ 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2 आ जाएगा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है भाई। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा आपका। ठीक है, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन बटे कॉस आपका क्या होता है, टेन थीटा होता है बच्चों। तो ये टेन थीटा आपका क्या है, आंसर है। टेन हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका मेरे भाई, बस। तो ये जो सवाल है आपका, ये बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी का ही तो सवाल था, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी का ही तो सवाल है मेरे भाई ये। ठीक है, तो इसमें कोई मुझे लगना है कि रॉकेट साइंस का इस्तेमाल हुआ है। आइए अगले सवाल पे लिए चलते हैं बेटा। सीपीओ 2020 के पेपर का सवाल है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलो भाई सभी बच्चे बताइए फटाफट से क्या होगा। बताइए, यहां दे रखा है बच्चों कि sec 3x का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, sec 3s का मान दे रखा है, cosec 3x माइनस 45 बताना है। 3x अगर हमारा न्यून कोड है तो x का मान बताइए क्या होगा। चलो भाई सारे बच्चे बताओ क्या होगा। देखो बच्चों आप एक बात ध्यान रखना कि कभी भी बच्चों ध्यान रखना कि अगर आपका सेक है और कॉसेक, सेक और कॉसेक अगर आपस में बराबर दे रखे हैं,
इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि इनके कोणों का सम हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना क्या होगा, इनके एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा बच्चों। इसका मतलब ये है कि आपका अगर ये 3x है और प्लस आपका क्या है 3x माइनस का 45 है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो आपको ध्यान रखना है, वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा बच्चों। तो 3 और 3 कितना आएगा, 6x हो जाएगा आपका। तो 6x का मान कितना आएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। और यहां से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो 6 इंटू 2 हो गया 12 आपका, 6 इंटू 2 हो गया आपका 12, पॉइंट में 5, तो 22.5 डिग्री आपका आंसर आएगा, जो कि बच्चों हमें ऑप्शन नंबर कहां दे रखा, डी में। तो डी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी वाले को लॉक कर देना, फिनिश भाई। ठीक, और क्या क्या चीजें होती हैं वो भी आप नोट करके लिख लेना बच्चों, कि अगर आपको कभी भी दे रखा है, मान लो मैं कह रहा हूं कि दे रखा कि थीटा प्लस अल्फा, दो एंगल का सम अगर हमें 90 डिग्री दे रखा है, नोट करके लिख लेना। अगर दो एंगल का सम कभी भी 90 डिग्री है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है यहां से कि आपका जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा ये हमारा कॉस अल्फा के बराबर, यानी साइन और कॉस अगर बराबर हैं तो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। कंफर्म है, नोट करके लिखते चलना। यहां पे देखो भाई, साइन और कॉस हो गया बेटा, और क्या होगा हमारा अगला, उसी प्रकार से आपका जो, ठीक है, कॉसेक होगा बेटा। वो कॉसेक किसके बराबर होगा, जैसे यहां पे दे रखा था ना कि कॉस और सेक बराबर हैं, तो कॉसेक थीटा आपका सेक अल्फा के बराबर होगा। तो कॉसेक और सेक हमारे बराबर हो जाएंगे। और क्या बराबर होगा बच्चों, तो आपका टैन और कॉट बराबर हो जाते हैं, यानी टैन थीटा बराबर आपका क्या, ये आपके पास हो जाएगा कॉट अल्फा, ये बराबर हो जाएंगे। और क्या बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, और अगर हम बात करेंगे तो ये भाई और किसके बराबर हो सकता है, और अगर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा आपका मेरे भाई आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा आपका 90 है। चलो यही रहने देते हैं अभी तक, ये तीन आपके बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने लिखवा दी हैं। आगे और भी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान भी 1 होता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते थे, चलो मैं लिखवा ही देता हूं। और आप अगर लिखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं यहां से कि भाई आपका साइन स्क्वायर थीटा, अगर एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका मेरे भाई साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका जिस सम जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, तो भी आपका वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, और कॉस के साथ भी यही चीज होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होता है। समझ गए बात को, तो ये चलो ये भी लिख ही लो, है ना, नहीं तो कहोगे सर ये वाला छोड़ क्यों दिया। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप ये भी लिख लेना कि आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका मेरे भाई क्या कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ये 5 चीज आपको कम से कम पता होनी चाहिए, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने यहां पे लिखवा दिया। अगर एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है मेरे भाई, तो अभी मैं 5 मैंने चीजें लिखवाई, वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं ये पांचों मैंने यहां पर आपके सामने मेंशन कर दिया है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अगला सवाल आप देखोगे बच्चों तो ये क्वेश्चन आपका जीडी 2024 के पेपर का सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है आपका मेरे भाई। ठीक, सवाल दे रखा है बच्चों, 12 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए, अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा बच्चों। अब ये बताओ कि अगर 12 संख्याओं का औसत 60 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहली 5 संख्याओं में 12 घटा दें, यानी हर एक संख्या में 12 घटा दो, तो सबसे पहले आपने बताओ कि पहला आपने कितना चेंज किया, पहला आपने कितना चेंज किया, तो आप बोलोगे कि हमने सर 5 संख्याओं में 12 घटा दिया था, तो 5 संख्याओं में 12 घटाया है, यानी आपने पहले 60 मेरे भाई क्या किया, टोटल घटा दिया। अगर मैं पूछूंगा आपने सेकंड में कितने का चेंज किया है, सेकंड में कितने का चेंज किया है, तो आप बोलोगे कि भाई अगली 7 संख्याओं में आपने क्या किया, 7 संख्याओं में 10 जोड़ा है, तो 7 संख्याओं में आपने मेरे भाई 10-10 क्या किया है, जोड़ दिया है। इसका मतलब आपने कुल मिलाकर के 70 क्या किया है मेरे भाई, जोड़ा है। ठीक है, 70 क्या किया है, जोड़ा है। तो मैं आपसे ये बताऊंगा भाई कि एवरेज कितने का चेंज आया है, एवरेज पर कितने का चेंज आएगा। आप बोलोगे कि सर यहां पे 70 जुड़ा है, यहां पे 60 घटा, तो कुल 10 का परिवर्तन होगा। अब 10 का परिवर्तन होगा कितनी संख्याओं पर,
12 संख्याओं पर, तो 10 बटे में कितना 12, यानी बच्चों आपके पास आएगा कि 0.12 इंटू 8 96, 12 इंटू 3 36, यानी कि आपके पास आएगा 0.83, ये आपका एवरेज बढ़ेगा। तो आपका एवरेज 0.83 बढ़ेगा। अभी एवरेज हमारा कितने का है बच्चों, अभी 60 का है, तो 60 में इतना बढ़ेगा, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, खत्म। बस समझ गए बात को कि नहीं मेरे भाई? बढ़िया सवाल था ये, अच्छा सवाल था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन मेरे भाई बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको। 5 संख्याओं में 12 घटाओगे 60 कम हो जाएगा, 7 संख्याओं में 10 जोड़ोगे 70 बढ़ेगा। भैया 60 कम हुआ 70 बढ़ा, यानी 10 ज्यादा हुआ, तो 10 ज्यादा होगा कितने पर, 12 पर, 10 बटे 12 यानी 0.83, 0.83 आपका एवरेज और बढ़ेगा, तो 60 में 0.83 ऐड कर देना, आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा भी। चलो बच्चों अगले सवाल पे लिए चलते हैं। अगला सवाल आपका ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल है बच्चों, रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल है बच्चों, और ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन ना लेना मेरे भाई। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य बताना है कि बच्चों कितना होगा, मीन बताना है क्या होगा बच्चों। अब मीन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन निकालना है तो पहले आप इन दोनों का गुणा कर दो बेटा। तो जैसे 10 इंटू 5 करोगे, ये आपके पास ऊपर लिख देता हूं मैं, ये हमारे पास आ गया 50 आ गया। 15 इंटू एक्स करोगे, ये आपका 15x आ जाएगा। 20 इंटू 7 करोगे 140 आ जाएगा। 25 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आएगा, ये आपका आएगा FIXI आ जाएगा, FIXI हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, कि सिग्मा आपका FIXI, ठीक है, अपॉन में कितना होता है, सिग्मा FI होता है, सिग्मा FI आपका होता है बच्चों। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका आंसर मुझे लगता नहीं कि बहुत दूर है। कैसे, अब ये बताओ FIXI को अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 200, 340 यानी 390, तो हमारे पास आएगा बच्चों 390 हो गया आपका, प्लस आपके पास आएगा 15x हो जाएगा, और बटे में अगर मैं क्या करूंगा FIXI को जोड़ूंगा या सिग्मा FI को जोड़ूंगा, 8 7 15 5 20, यानी बच्चों आपके पास आएगा ये 20 प्लस x हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में हमें मान दे रखा है कितना, या हमें दे रखा 18 का मान दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 390 आपका ये हो गया, प्लस आपका हो गया 15x हो गया, 18 इंटू 2 36 यानी 360 हो गया आपका, प्लस हमारे पास आएगा 18x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 3x हो जाएगा, तो 3x का मान यहां से आ जाएगा 30 मेरे भाई आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया, ठीक है। और यही हमारा क्या है, x की वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 10 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी लगा देना, खत्म भाई। क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले हमें इनको FIXI को अगर मैं जोड़ूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, हमें इनको जोड़ देना है, ठीक है। तो मीन का मतलब हो गया मेरे भाई माध्य निकालना है, तो आपको FIXI को क्या करना है, गुणा कर देना है। जैसे हमने क्या किया, इसका गुणा किया यहां, इसका गुणा किया यहां, इसका गुणा किया यहां, इसका गुणा किया यहां, FIXI को जोड़ देना, फिर आप सिग्मा F को जोड़ देना, इसी को भाग कर देना, इसी से हमारा क्या निकलता है, मीन निकलता है, माध्य निकलता है, ठीक है। पहले भी एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी एग्जाम में आ जाए तो कोई नई चीज नहीं होगी भाई। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं बेटा। आपको अगला सवाल हमारे पास क्या है, आज मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूं ताकि भाई मैं आपको मैक्सिमम सवाल करवा सकूं इस क्लास से मेरे भाई। दे रखा है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो, अब समांतर रेखाएं बच्चों क्या होती हैं आप जानते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास में क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। मैंने कह दिया कि चलो भाई ये हमारी क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं। चलो नामकरण कर देता हूं मैं कह रहा हूं आपका ये AB है और ये बच्चों मैंने कहा CD है। अब समांतर का मतलब होता है समान अंतर। तो ये बताइए क्या दो समांतर रेखाएं दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, बिल्कुल सही बात है आपका। तीन बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे, नहीं।
एक बिंदु पर नहीं। भैया अगर ध्यान रखना कि अगर ये समांतर रेखाएं हैं बच्चों, ठीक है, तो इनके बीच का जो गैप है, अंतर, वो अंतर हमेशा क्या रहता है, तो जो आपका डिफरेंस होता है बेटा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि ये आपकी रेखाएं हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं। याद रखना कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। जब नहीं काटती हैं तो एक बिंदु क्या, दो बिंदु क्या, तीन बिंदु क्या, तो किसी भी बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। यानी कि डोंट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, नहीं काटेंगे भाई, वो आपके दोनों पैरेलल एक रास्ते में चली जाएंगे मेरे भाई। चलो आइए अगले क्वेश्चन पे। दे रखा है बच्चों यहां पर कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 8 है। 5 वर्ष के बाद में Q हमारा 45 साल का होगा मेरे भाई। देखो बच्चों क्या है, ये आपका P है, ये आपका Q है बच्चों। अगर हम प्रेजेंट रेशियो की बात करेंगे तो प्रेजेंट रेशियो हमारे पास है 5 और 8 का अनुपात है, वो भी कब का है, ये आपका वर्तमान है मेरे भाई। तो प्रेजेंट में अनुपात कितने का है बच्चों, तो 5 और 8 का अनुपात हमें प्रेजेंट टाइम में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको क्या दे रखा है बच्चों, 5 साल के बाद आपका Q की आयु 45 है। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर मैं पूछूंगा कि प्लस का 5 ईयर, 5 साल के बाद मेरे भाई दे रखा है कि Q हमारा 45 का। अरे भैया 5 साल के बाद Q 45 का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 40 का होगा। क्या होगा भाई, 40 का होगा, ठीक है, 40 का होगा मेरे भाई। 40 का मतलब ये है कि फिर आप बताओ कि 8 का कितने गुना 40 है, 8 का मेरे भाई 5 गुना 40 है, तो 5 का 5 गुना कितना होगा, 25। यानी बच्चों हमें पता चल गया कि P जो है हमारा, P वर्तमान में 25 साल का है, हमें पता चल गया। अब P वर्तमान में 25 का है तो 6 साल पहले P की आयु कितनी होगी, 6 साल पहले P की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, तो अभी 25 साल का है तो 6 साल पहले 6 कम कर दो, आपके पास क्या आएगा, 19 बच्चों, ठीक है, 19 आपका आंसर है। ग्रुप डी 2022 के पेपर का ये सवाल था। तो सवाल में हमें क्या करना था भाई, सिर्फ लैंग्वेज के हिसाब से खेलना था। जो लैंग्वेज आपको दे रखी है उसी में आपको बस खेल लाना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। आइए अगले क्वेश्चन पे लिए चलते हैं बच्चों आपको। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। दे रखा है बच्चों कि P की वर्तमान आयु का 3 गुना Q की वर्तमान आयु के 25 साल अधिक है। 10 साल के बाद में Q की आयु का 2 गुना इतना है। Q की आयु बताओ कितनी है, Q की आयु कितनी है। कैलकुलेटिव लग रहा होगा आपको ना। देखो अगर मैं बात करूं बच्चा P की वर्तमान आयु का 3 गुना, यानी बच्चों ये आपका 3P हो गया। Q की वर्तमान आयु से 25 साल ज्यादा है, ये 25 साल ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता था कि Q में अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो ये मेरे भाई बराबर हो जाएगा। ये पहली बात हो गई। दे रखा 10 साल के बाद में Q की आयु का 2 गुना P की आयु के 2 गुने 3 गुने से 18 कम होगा। पहले काम कर ले तो मैं इसी वाली चीज को मैं ऑप्शन से निपटा दूं। कैसे, Q की वर्तमान आयु बताओ कितनी है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि Q हमारा 21 है, देखो अगर मैं कहता हूं Q हमारा 21 है, अगर ये 21 होगा, 21 और 25 आपका 46 बनेगा। अगर हमारे पास देखो Q का मान अगर बच्चा मैं 21 रख दूंगा, अगर मैं इसको 21 रखूंगा तो हमारे पास आएगा 46, तो P का मान मेरे भाई कितना आएगा, तो 46/3 आ जाएगा, जो कि हमें पॉसिबल नहीं लग रहा भाई, ठीक है। तो ये आपका उत्तर मुश्किल है। अगर मैं रख दूंगा 16, ठीक है भैया, 16 रखोगे तो हमारे पास आएगा 41, तो ये आपके पास आएगा 41 बटे में आपका 3 आ जाएगा भाई। ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, हो सकता है बट ये मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। अगर हम 19 रख के देखेंगे बच्चों, ये आपके पास अगर 19 आएगा, 19 और 25 मिलके बना देगा 44, ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम मुझे लग रहा है। अगर मैं 17 रख दूंगा, बेशक अगर मैं 17 रखूंगा तो 25 17 42 होगा, तो P का मान फिर हमारे पास कितना आएगा, 14। हाँ भाई, इसके चांसेस मुझे थोड़े से नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, दोबारा समझ लो। अगर हम कह रहे हैं कि Q का मान मेरे भाई अगर मैं 17 रख दूंगा, अगर Q का मान 17 रखेंगे तो 25 17 कितना, 42, तो P का मान कितना आएगा बच्चों, तो आ जाएगा 42/3, यानी हमारे पास आएगा 14। एक बार यहां पे वेरीफाई कर लो फटाफट। कैसे वेरीफाई, 10 साल के बाद में। अब ये बताइए कि 10 साल के बाद ये कितना होगा आपका, 10 से दाल के बाद Q की आयु, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं 10 साल के बाद बात कर लेता हूं बच्चों में, 10 ईयर्स के बाद की, प्लस 10 ईयर्स की बात कर लेते हैं, तो 10 साल बाद ये हमारा कितना होगा, Q आपका 27 हो जाएगा और P हमारा कितना होगा बच्चों, ये आपके पास आएगा 24 हो जाएगा। हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 साल के बाद में
Q का डबल, तो यानी Q का डबल करेंगे कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 54 आ जाएगा मेरे भाई, ये क्या आएगा 54 आ जाएगा। और P की आयु के 3 गुने से इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 72, तो 72 से 18 साल कम होगा। अब आप क्लियर देखोगे तो आपको ये भी 18 कम ही नजर आ रहा है, यानी कि भाई मामला सेट है, अपना आंसर डी करेक्ट है। ठीक है, कोई इक्वेशन नहीं बनाना है, हमें पहले वाली इक्वेशन से ही पता चल गया था कि P का मान इंटीजर आपको यहीं से मिल रहा है, तो 99% आपकी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई आंसर आपका इंटीजर ही आएगा। ठीक है, हो सकता है आंसर डेसिमल में आए तो महीने में भी आंसर आता है, बट अभी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चों कि 3 हमारे पास चेयर हैं, 2 टेबल, 3 चेयर हैं बच्चों, प्लस हमें दे रखा 2 टेबल हैं, इनका मूल्य हमें दे रखा है कि सर इनका प्राइस है 7,000 रुपए है। ठीक है, हमें दे रखा आगे 5 हमारे पास चेयर हैं, 5 चेयर हैं, प्लस आपके 3 टेबल हैं, इनका मूल्य बच्चों कितना दे रखा है, इनका मूल्य दे रखा है कि 11,000 रुपए हमारे पास हैं। आपको बताना है कि 4 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल्य बताओ कितना होगा मेरे भाई। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, आप बेटा किसी एक को बराबर करना सीख लो। जैसे ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, एक काम करो 5 का गुना इसमें कर दो पूरे में, और 3 का गुना इसमें करके क्या करो माइनस कर दो। माइनस करोगे बेटा ये भी 15, ये भी 15, खत्म। 5 इंटू 2 कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 10 टेबल हो जाएगा। 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9 टेबल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे आप देखोगे 7 इंटू 5 ये आपका 35,000 हो जाएगा, 35,000 हो गया आपका, माइनस 11 इंटू 3 कितना 33,000 आपके पास ये हो जाएगा। मतलब आप देखोगे तो यहां से एक टेबल का प्राइस आ जाएगा बच्चों, एक टेबल का प्राइस कितना है 2,000 रुपए है, ये हमें पता चल गया। एक टेबल का प्राइस कितना है बच्चों 2,000 है, ये हमें पता चल गया। एक टेबल का प्राइस अगर 2,000 है तो भैया 2 टेबल का प्राइस कितना होगा, ये आपका 4,000 होगा। अगर ये 4,000 है तो यानी ये कितना बनेगा 3,000 बनेगा आपका मेरे भाई 3,000। तो 3 चेयर का मूल्य 3,000 है, इसका मतलब है एक चेयर का मूल्य कितना होगा 1,000 रुपए होगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमें यहां से एक टेबल एक चेयर का प्राइस पता चल गया है। पूछा आपसे क्या गया है, पूछा आपसे गया है आपका 4 चेयर है प्लस 2 टेबल का मूल्य बताओ कितना होगा मेरे भाई। अब निकाल दो, क्या दिक्कत है। चेयर का प्राइस 1,000 था तो ये 4,000 आपके पास ये हो जाएगा, प्लस आपका 2 टेबल है, टेबल का प्राइस 2,000 है तो 4,000 आपका ये हो जाएगा। तो टोटल कितना खर्चा आएगा 8,000 रुपए का मेरे भाई टोटल खर्चा आएगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है, 8,000 हमें कहां दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी लगा देना, खत्म मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके का इक्वेशन अगर बनता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम कर लेते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाता है। 5 इंटू 2 10 हो गया आपका, 3 इंटू 3 हमारा 9 हो गया, उसके बाद आपका 5 इंटू 7 हो गया 35, 11 इंटू 3 33, ये भी करके आंसर निकाला जाता है। ठीक है, वो तरीका भी अच्छा है बट ज्यादा उलझना नहीं उसमें। इसको बताइए मेरे भाई वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आपके सामने है, इसका आंसर बताइए क्या दिख रहा है आपको। तो ये आप क्लियर देखोगे बेटा कि 9.8 इंटू 9.8 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके सामने है। इसका मतलब बेटा क्या होगा कि एक बार हमारे पास आएगा a प्लस बी हो जाएगा बच्चों, एक बार आपके पास आएगा a प्लस बी हो जाएगा, और एक बार हमारे पास आएगा a माइनस बी हो जाएगा। ये एक बार आपके पास आएगा a प्लस बी और आएगा a माइनस बी। अपॉन में कितना दे रखा है हमें, अपॉन में दे रखा 2 इंटू में 7.8 हमें दे रखा है। तो 9 और 5 14, यानी आपके पास आएगा 15 पॉइंट में 4 हो जाएगा आपका, सॉरी 14 और 8 का 16। ठीक है, और आपका इंटू में कितना आएगा बच्चों, तो 9 में से 5 चला जाएगा 4 आएगा। अपॉन की बात कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2 इंटू में 7.8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्लियर देखोगे या फिर इसमें गुणा करके देखेंगे तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास सेम आएगी। ठीक है, इसको काटोगे आपका खत्म, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, खत्म। तो ये तो बेसिकली फॉर्मूला था हमारा क्या, कि आपका 2 नंबर का गुणा a स्क्वायर हो गया बेटा माइनस का b स्क्वायर, यानी a प्लस बी, एक बार दोनों को जोड़ना एक बार दोनों घटा के कैलकुलेट कर लेना, आसान सवाल है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 करा होगा मेरे भाई, मॉक टेस्ट नंबर 2 में मैंने बच्चों इस टाइप के सवाल आपको करवाए हैं। क्या दे रखा है,
एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है, पूछा इसका आयतन बताओ। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था बच्चों ये अगर आपका ये A1 दे रखा एरिया, ये एरिया अगर आपको A2 दे रखा है और ये एरिया आपको A3 दे रखा है, तो वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकाला जाता है, तो वॉल्यूम निकालने का तरीका है कि अंडर रूट लगाना है और तीनों को मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। A1 हो गया, A2 हो गया और A3 हो गया, इसी को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। तो अगर हम इसको निकालेंगे अंडर रूट, अब देखो बेटा 66 को मैं क्या लिख सकता था, 66 को लिख सकता हूं मैं 6 इंटू में 11 लिख सकता हूं मैं। 108 का मतलब हो जाएगा 6 इंटू में कितना, 6 आपके पास हो गया आपका, और 18 ये आपका 18 आ जाएगा मेरे भाई। और इसकी बात करेंगे तो इसको मैं लिख सकता था 18 इंटू 11 लिख सकता था। अब जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है मेरे भाई बाहर करो, जैसे यहां देखोगे आपका 6 का जोड़ा बन गया तो यहां से हमारे पास 6 बाहर हो जाएगा। यहां देखोगे बेटा 11 का जोड़ा बन गया, ये आपका 11 बाहर हो जाएगा। यहां देखोगे आपका 18 का जोड़ा बन गया, 18 बाहर हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 198 इंटू में 6 हो जाएगा बच्चा। तो 6 इंटू तो 1200 में से 12 घटाओगे यानी आपके पास आएगा 1188। तो 1188 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आएगा, आयतन आ जाएगा 1188। ऑप्शन में है क्या भाई, ये रहा ना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखना कि अगर आपको किसी भी घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन निकालना होगा तो अब वॉल्यूम बराबर होगा अंडर रूट में आपका क्या A1 A2 A3 करके निकाल लेना। ठीक है, मतलब तीनों एरिया को गुणा करके उनका रूट ले लोगे तो V का मान आ जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, ध्यान से। और सभी लोग बेटा जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई। दे रखा है किसी किताब के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। छूट बढ़ा के 12.5% कर दिया जाएगा, तो अब कितने परसेंट का लाभ होगा ये आपको बताना है। अब देखो बच्चों कहानी क्या है कि एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, चलो भाई एसपी बराबर क्या होता है बेटा सीपी। अब मुझे सीपी नहीं पता है, सीपी पर 20% का लाभ है, यानी बच्चों जो सीपी का 120% होगा वो हमारा होगा क्या, एसपी हो जाएगा आपका। और एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट है, यानी जो भी हमारा एमआरपी होगा, जो भी एमआरपी होगा 10% का डिस्काउंट है, यानी बच्चों उसको हमें 90% पर सेल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये 100 से 100 आपका खत्म हो गया। 30 से काटोगे मेरे भाई ये 4 आएगा, 30 से काटोगे आपका ये 3 आ जाएगा मेरे भाई। यानी यहां से आप अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे बच्चों तो हमारे पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 3/4 आ जाएगा। क्लियर। अब हमें ये सवाल में दे रखा है कि अगर आपका यहां से मिल जाएगा, सॉरी एमआरपी है, इसको करेक्ट कर लेना, ये आपका एमआरपी है भाई। हमें यहां से देखो बच्चों ये पता चल गया है कि अगर आपका सीपी बच्चों अगर हमारा 3 है तो आपका एमआरपी कितना था, 4 था। ठीक है, सीपी और एमआरपी में संबंध मिल गया। दे रखा है कि अगर छूट को बढ़ा के 12.5% कर दिया जाए मेरे भाई। अब 12.5% का मतलब देखो, इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं 6/8 लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारा डिस्काउंट अब कितना हो जाए 12.5%, मेरे भाई 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी 1/8 का डिस्काउंट दिया जाए, 1/8 का डिस्काउंट दिया जाएगा मेरे भाई। तो इसमें से अगर मैं इसका 1/8 कम कर दूंगा, ठीक है, इसमें से अगर मैं इसका 1/8 कम कर दूंगा, इसका 1/8 कितना, 1 हमारा कम हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा। मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अब आपका जो माल पहले 6 था, अब 6 का माल आपका 7 रुपए में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताइए अब 6 का माल हमें क्या करना है, 7 रुपए में आपका सेल करना है। तो बताइए बच्चों आपका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो 1 का लाभ होगा हमें 6 पर इंटू 100। 1/6 का मतलब कितना होता है बच्चों, 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है बच्चों। ऑप्शन कहां है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर आप देखो ध्यान से, ये समझना, इस पॉइंट को समझो। अगर 8 रुपए हमारा एमआरपी बेटा, अब हमसे पूछा जाएगा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो मेरे भाई 8 पे क्या होगा,
8 पर 1/8 का डिस्काउंट है, यानी अब हमें इसको 7/8 पर सेल करना पड़ेगा भाई। 7/8 पे सेल करोगे, 8 का 8 खत्म, यानी अब आप 7 रुपए पर बेचोगे। तो ये बताओ मेरे भाई कि तुमने खरीदा 6 पे था, अब 6 का माल 7 पर बिकेगा, तो 1 का लाभ होगा ना भाई। 1 का लाभ कहां पर होगा? 6 पर। तो 1/6 का मान कितना होता है? 16 2/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। खत्म। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखो, ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल है बच्चों। बिल्कुल बिंदास से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे मेरे भाई। दे रखा है बच्चों कि 11, 14, 31, 38 में प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है, इस प्रकार से प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती हैं। आपको 4 नंबर दे रखा है और उन चारों नंबर में बोला गया है x जोड़ा जाता है। हो सकता है ये सवाल ऐसा आता कि x घटाया जाए, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ध्यान से देखना भाई। जैसे मैं कह रहा हूं बच्चों, ये आपको दे रखा है 11, ये आपके सामने दे रखा बच्चों 11 है, ये आपके सामने 14 दे रखा है, ये आपका 31 दे रखा है, ये आपका 38 दे रखा है। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि कुछ यहां पे जोड़ा जाए या घटाया जाए, समानुपातिक हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? जुगाड़ सुनो भाई, इसका मान कैसे निकालना है? जुगाड़ सुनो मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है बेटा? बाहर को बाहर के साथ आप इसमें क्या करोगे? जोड़ोगे मेरे भाई, ठीक है। बाहर को बाहर के साथ जोड़ोगे, आपका आ जाएगा 49 आ जाएगा भाई। अंदर को अंदर के साथ जोड़ोगे बच्चों, हमारे पास आएगा 45 आ जाएगा। तो इनका जो बच्चों क्या होगा? डिफरेंस होगा, और इनटू में आपका x, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये किसके बराबर होगा? 38 का 11 में गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा 418 हो जाएगा बेटा, 418 हो गया। 31 में 14 का करोगे 420 और 14 यानी कि 434 हो जाएगा। मैंने क्या बोला है? सबसे पहले आपको बाहर बाहर को जोड़ो, अंदर अंदर को जोड़ो, उनका अंतर बराबर बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, फिर उनका अंतर ले लो। तो यहां से बच्चों हमारे पास आएगा 4x आ जाएगा, 4x का मान 18 दूनी 36 यानी 16 आ जाएगा। यहां से बच्चों x का मान निकाल लोगे 4। ये बहुत ही बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया कि x की वैल्यू आपके सामने आ गई 4 मेरे भाई। x का मान 4 है तो यहां रख के देखो। अब ये वाली वैल्यू पे आ जाओ मेरे भाई, इसका मान हम लोग देख लेते हैं। x का मान 4 रखेंगे तो 4 इंटू 3 आपके पास आएगा 12, यहां पे आएगा बच्चों y आपका, फिर हमारे पास आएगा y, और आपका 4 रखेंगे, 8 इंटू 4 32, 32 में 5 जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 28 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या गया आपसे? y का मान बताओ कितना होगा? 32 में से 5 जाएगा 27 आएगा, सॉरी भाई ये आपका 27 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है? मैंने आपको तरीका सिखाया था बच्चों कि बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा बराबर होता है। तो y स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपके पास आएगा 12 इंटू 27 हो जाएगा। 12 को मैं लिख सकता था कितना? 12 इंटू 7 हो जाएगा आपका 84, 8 बचेगा, 24 और 8 आपका 32 हो जाएगा बच्चों। और ये 324 कितने का स्क्वायर होता है? ये आपका 18 का स्क्वायर होता है, यानी यहां से y का मान कितना आ जाएगा? 18 बच्चों, ठीक है। तो ये सवाल आप देखोगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, लेकिन भाई अब पेपर में पूछा गया है तो हमें करना ही पड़ेगा। तो y का मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा बेटा। पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा। जो भी हमारा x का मान आएगा बच्चों, ठीक है, जो भी x का मान आएगा उसको उठा के यहां रखोगे, ये सिनेरियो आपका बन जाएगा, यहां से आपका y का मान निकलेगा। और मैंने ये सवाल अपने तरफ से नहीं बनाया भाई, रेलवे ऑलरेडी 2022 के पेपर में ये सवाल पूछ चुका है, तो अभी आपके पेपर में पूछ ले तो कोई इसमें अचंभा होने वाली बात नहीं रहेगी। आइए अगले सवाल पे ले चलते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सामने है, ये तो आई थिंक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, हर एक बच्चा कर लेगा भाई, युगांडा का बच्चा भी आंसर कर लेगा। कैसे? सबसे पहले आप देखोगे बच्चों यहां पे क्या है? इनटू है, 1 को 2 से डिवाइड करोगे बच्चों, यानी ये 1/2 आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना? 1/2 आ जाएगा आपका पहले, सही बात है। तो हमारे पास आएगा 20 हो गया, प्लस आपका बच्चों हो जाएगा 24/7 हो गया, और इनटू में हमें पहले 1/2 करना पड़ेगा, 1/2, और प्लस हमारे पास कितना है? 2/3 है, ठीक है। पहले आप इसको तो सॉल्व कर लो। कैसे? 2 से डिवाइड करोगे आपका मेरे भाई आ जाएगा 12, तो ये बच्चों आपके पास आएगा 20, प्लस अब आएगा आपका 12/7 हो गया, प्लस आपका मेरे भाई आएगा 2/3 हो जाएगा,
ठीक है, तो आपके पास आएगा 20 प्लस 7 और 3 का एलसीएम आपके पास आएगा 36 हो गया, प्लस आपका 14 हो गया मेरे भाई, और बटे में आपका 21 आएगा। लगभग आंसर दशमलव में आ रहा है भाई यहाँ से। तो आपके पास आएगा 20 प्लस या आपके पास आएगा 50 बटे में 21। ना भाई, कुछ तो गड़बड़ है गुरु। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है आपका यहाँ पर। ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है भाई। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर आप कहोगे तो 1 मिनट का टाइम दे दो भाई, मैं इसका एक्चुअल में डिजिट चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डेसिमल में गलत है भाई। अब यार इंसान, टाइपिस्ट भी भाई भी हमारा इंसान है, गलती कई बार हो जाती है, उससे भी हो ही गई है। एग्जैक्ट में वैल्यू चेक करके आपको बता देता हूँ बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए था। लेट मी चेक मेरे भाई। यहाँ पर आपका मान 20 बटे में 7 आपका, अच्छा यहाँ पे आपका प्लस दे रखा है। अच्छा यहाँ पे करली ब्रेक, ओके यहाँ पे गड़बड़ है भाई। अच्छा ये आपका करली ब्रैकेट दे रखा है भाई, ये आपका करली ब्रैकेट पहले दे रखा है। ठीक है, यहीं पे गड़बड़ हो रहा है मेरे भाई, पूरा का पूरा सिनेरियो। ठीक है, क्या है आपका, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, इसको काटना बाद में। ये आपका करली ब्रैकेट दे रखा, देखो यही गड़बड़ हो जाती है। ये आप देखोगे बच्चों ध्यान से, ये आपका इनटू तो लगा हुआ है, लेकिन बच्चों ये आपका करली ब्रैकेट पहले लगा हुआ है। तो ये हमारे पास आएगा 1/2 प्लस आपके पास आएगा बच्चों 2/3 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये करली ब्रैकेट है तो ये पहले सॉल्व होगा, ध्यान रखना। देखो ध्यान से एक बात समझना बेटा, यहां पर आपका इनटू है ठीक है, लेकिन इधर तो पहले करली ब्रैकेट लगा हुआ है, तो करली ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। बोर्डमास रूल होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है भाई। तो आपके पास आएगा बच्चों 20 हो गया, प्लस आपका 24/7 हो गया, इनटू में इसको करेंगे हम तो 3 और 4 7, 7 बटे में आपका 6 हो जाएगा भाई। देख रहे हो, छोटी सी गलती भारी पड़ जाती कई बार। 7 से 7 खत्म, 6 से काटोगे 24 को 4 बार, तो 20 और 4 मिलके क्या बना देगा बच्चों, 24 बना देगा। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर आप सी लगा देना भाई। ठीक है, तो सी हमारे सवाल का क्या होगा बच्चा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। आप सी वाले को लॉक कर देना भाई। ठीक, आइए अगले सवाल पे ले चलते हैं बच्चों। हाँ भाई, ये सवाल आपके सामने मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता चल रहा है। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बच्चों पता चल रहा है। वो क्या होता है आपका, जैसे हमें ये दे रखा है कि 2x² माइनस का 10x है, प्लस का 4 बराबर 0 है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इसको किससे, आपको कंपेयर करना है बेटा ax² प्लस आपका bx प्लस आपका c बराबर 0 से। इसे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कर लिया तो हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको यहां से निकालना है जरा कि b² माइनस 4ac का मान, ये आप पहले निकालोगे। क्या आएगा, क्या करोगे आप, यहां से इसका विवित्त कर, या फिर आप ये बोलोगे कि डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लोगे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² माइनस 4ac, जरा निकाल के देखो क्या आ रहा है। तो b का मतलब कितना है बेटा, माइनस का 10 है, या जाएगा माइनस का 10² हो जाएगा बच्चा, माइनस का 4ac, a का मतलब 2 है, c का मतलब कितना है, 4 है बेटा। तो 4 का 10 का स्क्वायर कितना, 100 हो गया आपका, माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 2 कितना, 32 हो गया मेरे भाई। यानी यहां से अगर हम देखेंगे तो 100 में से बेटा अगर मैं 32 को माइनस कर रहा हूं, 100 में से 32 को अगर माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 68 आएगा। 68 का मतलब क्या है बेटा कि 0 से बड़ा आएगा। क्या आएगा, तो 0 से बड़ा आएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया है कि जो d का मान है वो बच्चों क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, यानी बच्चों हमें ये पता चल गया है कि आपका जो d है ये आपका क्या है, 0 से बड़ा है बेटा। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो आप देखेंगे कि आपके मूल्य क्या होंगे, नो रियल रूट गलत हो गया, काल्पनिक गलत हो गया, रियल एंड इक्वल गलत हो गया। आंसर आपका आएगा डी ऑप्शन भाई। यानी हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, और कैसे होंगे, डिफरेंट रूट्स हमारे पास होंगे मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग कैसे पता करते हैं वो मैं आपको पूरा टेबल लिखवा देता हूं मेरे भाई।
ये टेबल आपके सामने है, ध्यान से रखना बेटा। अगर आपने यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, अगर वो 0 के बराबर है तो मूल हमारे क्या होंगे बच्चों? तो याद रखना कि मूल हमारे होंगे बेटा वास्तविक। ये वाली टेबल का स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लिख लेंगे कि अगर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और अगर हमारा वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो मूल हमारे क्या होंगे बेटा? वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और बराबर। कैसे होंगे? जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या हो गया? आपका 0। 0 का मतलब मेरे भाई इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी 0 से छोटी आ गई, तो इसके मूल क्या होंगे बेटा? तो आपके मूल होंगे इमेजिनरी, यानी कि आप ये कह सकते हैं, आप वास्तविक कह सकते हैं या काल्पनिक कह सकते हैं। इसके मूल कैसे होंगे बेटा? काल्पनिक होंगे, ये ध्यान रखना। कैसे होंगे? काल्पनिक हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे, काल्पनिक कहलाएंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे बच्चों वो हमारे आएंगे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे? इमेजिनरी रूट्स आपको मिल रहे होंगे। इसका भैया स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, काम की चीज है आपकी। उसके बाद आप देखोगे यहां पर बच्चों क्या है कि अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, ठीक है, तो आपका क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर। आप बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? 68 68 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप देखोगे यहां पर बच्चों सारी चीजें ठीक है, रियल भी होगा आपका, यहां भी रियल है, यहां भी रियल है, वास्तविक है। यहां पे देखोगे अनइक्वल अनइक्वल, रेशनल इरेशनल का फर्क होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी बच्चों हमारे पास क्या आएगा आपका? ये तो आपके पास आएगा अपरिमेय आएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो अपरिमेय आएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा बच्चों तो हमारे पास में क्या आएगा? तो उस कंडीशन में आपका परिमेय आएगा, बस। तो यही 4 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए और पूछा जाएगा आपका कि भाई उसकी प्रकृति बताओ, तो क्या करोगे आप? अगर आपका 0 के बराबर तो वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है। अगर हमारा क्या होगा? 0 से छोटा तो काल्पनिक रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर हमारा 0 से बड़ा है तो 2 पॉसिबिलिटी है, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर की। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपका रेशनल बनेगा और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इरेशनल बनेगा। ये 4 कंडीशन हमारी होती हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रुप डी 2022 के पेपर का ये सवाल है। चलो यहां देखो बच्चों क्या दे रखा? कॉसेक प्लस कॉट दे रखा है। तो कॉसेक का मतलब क्या होता है बेटा? 1 अपॉन में साइन होता है, आप जानते हैं। कॉसेक का मतलब 1 बाई साइन होता है। कॉट का मतलब जानते हैं कि कॉस अपॉन में साइन होता है बच्चों। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। आगे हमें दे रखा बेटा 1 माइनस का कॉस दे रखा है आपको, ठीक बात है। अब ये बताओ साइन और साइन आपका प्लस होगा तो हमारे पास आएगा 1 प्लस कॉस हो जाएगा ऊपर, और यहां पे आएगा 1 माइनस का कॉस होगा बच्चों, नीचे हमारे पास में क्या आएगा? साइन। तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी बच्चों आपके पास आएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा साइन। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन। साइन से साइन खत्म, यानी आंसर आपका साइन आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो साइन ए आपका उत्तर होगा। डी ऑप्शन को लॉक कर देना, खत्म मेरे भाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन बच्चों हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। आप डी वाले ऑप्शन को लॉक कर देना भाई, खत्म। समझ गए ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, हमने शॉर्टकट में यहां पे क्या किया है? साइन को एस लिखा, कॉस को सी लिख दिया है। चलो आओ भाई अगले सवाल पे। मैंने आपसे कहा है कि परफेक्ट रिवीजन आपको मैं 2 घंटे की क्लास में करवा दूंगा, और लगभग में 1 घंटे 40 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ो और इसको एक बार मेरे भाई जरूर पढ़ के जाना पेपर में, बहुत काम की चीज है आपके लिए। दे रखा 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली 2 मिनी रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर 30 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हैं, और डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है मेरे भाई। तो दोनों मिली रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? समय बराबर बच्चों क्या होता है? दूरी। अब दूरी कौन सी? ये दोनों दूरियां आपको जोड़ देनी है, तो 200 मीटर की दूरियां हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। चाल की बात कर लेते हैं। अगर विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत का मतलब यह है
कि एक मेरे प्यारे बच्चों इधर की तरफ चल रही है तो दूसरी आपके इधर की तरफ चल रही है, तो दोनों जल्दी पास में आएंगी ना, और जल्दी पास होने का मतलब ये है फिर आपको ये जो रिलेटिव स्पीड हमें दे रखी है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो 200 बटे में कितना 50, यानी आपका आंसर आएगा 4। मात्र 4 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे को पार कर लेंगी, यही आपका उत्तर है। सवाल इतना बड़ा है, आंसर केवल और केवल एक लाइन का भी नहीं है, आधी लाइन में आपका आंसर खत्म। समझ गए बेटा? याद रखना कि अगर हमारी डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट होंगी, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। अगर डायरेक्शन सेम में होगी, जैसे सेम डायरेक्शन मान लो आपको कह रहा है, तो रिलेटिव स्पीड आपको क्या करनी है, घटानी है। याद रहेगा कि नहीं? पेपर में जाके भूल मत जाना, भूल जाना तो फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, नंबर कटेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, ब्याह नहीं होगा। और ब्याह का इस समय पता है तुमको, मौसम चल रहा है, दूसरों की शादियों में कब तक तुम गाजर के हलवा खाते रहोगे? अपनी शादी का लड्डू भी खाना है कि नहीं खाना है ना, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल है। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं ना एग्जाम में, ऐसे बिल्कुल खिचड़ी बना देते हैं ना, देख रहे हो, उसमें दाल चावल हल्दी है ना, पता नहीं क्या क्या सब मिक्स कर देते हैं। जैसे ये सवाल है, पूरा बिल्कुल खिचड़ी बना रखा है इसने। तो दिमाग की खिचड़ी नहीं बनानी है, दिमाग को बढ़िया तरीके से सोचना है। कैसे? सबसे पहले दे रखा बच्चों, बी हमारा ए से 30% कम कार्यकुशल है, ठीक है। सी हमारा बी से 25% ज्यादा है आपका। तो मेरे भाई पहले मैं एक काम करता हूं, इनकी क्षमता ही देख लेता हूं, इनकी औकात कितनी है। क्षमता मतलब समझते हो, औकात है ना, देसी भाषा में बोलेंगे तो इनकी औकात कितनी है, कौन कितना काम कर पाता है। ए की बात करेंगे, बी से हमारा 10 आपका क्या, बी हमारा ए से 30% कम है, यानी बच्चों अगर इसकी क्षमता मैंने 100 मान ली तो बी हमारा 30% कम, यानी बच्चों ये 70 हो जाएगा आपका। सी हमारा बी से 25% ज्यादा है, ओके 25% ज्यादा है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको और बढ़िया बनाने के लिए बेटा मैं इसको 200 मान लेता हूं। अगर मैं इसको 200 मानूंगा उससे क्या होगा कि 30% कम है, तो यानी बच्चों 30% कम यानी ये 140 हो जाएगा आपका, 60 कम होगा। फिर आपका ये क्या है, 25% ज्यादा है, 25% का मतलब आपका 35 जोड़ेगा मेरे भाई, यानी 175 आ जाएगा। ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। दे रखा है बच्चा कि ए हमारा किसी काम को 35 दिन में कर सकता था, ठीक है। ए हमारा 35 दिन में कर सकता था, मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं, 5 से काटोगे मेरे भाई 40 आ जाएगा, 5 से काटोगे आपका 28 आएगा, और 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, ये आपके पास आएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया मेरे भाई, इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। क्या बताओ, यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते थे, टोटल वर्क वही होगा मेरे भाई। कैसे? ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता था, तो ए मेरे भाई ए की क्षमता कितनी है, 40 है। अगर ये 35 दिन काम करेगा तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, यानी बच्चों आपके पास कितना आएगा, 1400 यूनिट का टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा। पूछा क्या गया है, ए हमारा कितने दिन में काम को खत्म करेगा। अब देखो बेटा टोटल वर्क कितना है, 1400 हमारा टोटल वर्क है, और बी और सी ने मिलकर के 10 दिन काम किया है। तो 10 दिन में बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, तो बी और सी की टोटल क्षमता कितनी है मेरे भाई, ये बता दो। बी और सी की टोटल क्षमता कितनी बच्चों, 28 और 35, 15 चला जाएगा, यानी कि 63, क्या आएगा 63 आ जाएगा। तो बी और सी को घटा दिया, बाकी जो बचा काम ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है मेरे भाई, 40 की है। बस अब मैंने आपको जुगाड़ सिखाया था, एक चिंटू यहां से खत्म, तो आपके पास आएगा 140 में से 63 चला जाएगा, 80 यानी कि 77 बचेगा आपका, डिवाइडेड बाई 4। तो 19 का टेबल आता है तुमको, 19 इंटू 4 76, और पॉइंट में 25, यानी बच्चों 19.25 दिन आपका आंसर आएगा। 19.25 का मतलब कितना होगा, 194 नहीं आएगा भाई, ठीक है। हाँ यहां पर आपका 0.4 होना चाहिए था, 19.4 आपका मेरे भाई, 19.4 विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल थोड़ा टेढ़ा था लेकिन करने लायक था मेरे भाई, ऐसा नहीं कहता कि तुम इस वाले सवाल को कर नहीं सकते थे, आराम से कर सकते थे तुम। चलो अगला सवाल देखो बच्चों, क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों कि 1 और 100 के बीच में
एनटीपीसी किस का सवाल है, आपको बताना है 1 से 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े मौजूद हैं। ट्विन प्राइम नंबर के बारे में आपसे बोला है बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर के बारे में आपसे बोला है, बताइए कितने नंबर मौजूद होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ट्विन प्राइम नंबर के बारे में आपसे बोला है, ट्विन प्राइम नंबर आपसे बोला है मेरे भाई, बताइए कितने होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों ट्विन प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर बच्चों ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच का अंतर, ध्यान रखना, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब है कि जिनके बीच का अंतर बेटा कितने का होना चाहिए, अंतर 2 का होना चाहिए। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में अंतर 2 का हो। ठीक है, कहां कहां आप देखोगे, जैसे जैसे आप देखो बेटा 3 और 5, ये बताइए 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है कि नहीं, एक हमारे पास ये हो गया। दूसरा मेरे भाई आप ध्यान से देखो, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एक आपका 5 और 7 भी तो आएगा मेरे भाई, ये आपका 2 हो गया। तीसरा आप ध्यान से देखो बच्चों, तीसरा आप देखोगे तो 11 और 13 के बीच में भी 2 का अंतर है, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। और आप अगला देखोगे ध्यान से, अगला देखोगे 17 और 19 में भी तो आपका 2 का ही अंतर है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आप देखिएगा 29 और 31 में भी तो 2 का ही अंतर है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो गया आपका। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आप देखोगे 41 और 43 के बीच में भी तो मेरे भाई 2 का ही अंतर है, तो ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर होगा। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले पे, ये आप देखोगे 59 और 61, ये भी आपका 2 का ही अंतर क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, ये आप देखोगे 71 और 73 के बीच में भी तो 2 का ही अंतर है, तो ये हो गया आपका। तो कितने नंबर हो गए मेरे भाई, काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे भाई। तो ये 8 हमारे क्या होते हैं बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। कितने, तो 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, 8। 2 हमारे क्या होते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 11 और 13 में 2 का, 17 और 19 में 2 का अंतर, 29 31 में 2 का, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, और कहीं नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 का मतलब ऑप्शन नंबर आप बी लॉक कर देना, खत्म भाई। ठीक है, बी को लॉक कर देंगे बेटा। आ जाइए जरा, अब मैं आपको कुछ और बेहतरीन सा सवाल करवा देता हूं, कुछ बढ़िया सा सवाल करा देता हूं जो मुझे लगता है कि आपके पेपर में ये सवाल फंस सकता है। चलो भाई, एक बार ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेना बच्चों, एक बार ये वाला सवाल देख लेना, है ना। ये सवाल अभी क्यों करा रहा हूं, क्योंकि अभी एएलपी के पेपर में सवाल आया था बच्चों। दे रखा है कि x प्लस 1/x का मान 7 है, x माइनस 1/x का मान क्या होगा। देखो बच्चों ध्यान समझना है, अगर आपको निकालना है x माइनस 1/x का मान निकालना है बच्चों, तो नियम क्या कहता है, आपको रूट लेना है, रूट ले लेना बच्चों। रूट लेने के बाद आपको x प्लस 1/x की जो वैल्यू दे रखी है उसका करना है आपको होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर करना है बच्चों, और माइनस, अगर ये माइनस है तो यहां -4 कर देना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बेटा, ये फॉर्मूला आपका इस वाले तरीके में काम करेगा हमेशा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि x माइनस 1/x का मान कितना आएगा बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा रूट आपका x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस का कितना, 4 आ जाएगा। 49 में से 4 चला जाएगा बच्चों, आपके पास आएगा रूट में कितना, 45। 45 का मतलब 9 इंटू 5, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 रूट 5 आपका क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 रूट 5 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डी वाले ऑप्शन को मेरे भाई आप लॉक कर देना बच्चा, समझ गए मेरे भाई। तो डी वाला क्वेश्चन हमारे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डी वाले को मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, लॉक कर दोगे भाई। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, अब आपसे हम लोग यहीं पे विदा लेते हैं, है ना। बाकी बच्चों यहां पर मैंने कुछ और सवाल हैं जो आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, इनको आप लोगों को घर में एक बार जाके रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि समय देखो बेटा कभी कम मिल पाया था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ऑनेस्टली बोलूं तो थोड़ा समय कम था, लेकिन इन कम समय में मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को कंप्लीट में रिवीजन करा सकूं,
मैं ये तो नहीं कहता कि 35 के 35 सवाल मैंने आपको फंसा दिए हैं, बट पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम सवाल जो आपके पेपर में आएंगे आप मेरी इन क्लासेस को एक बार बढ़िया से पढ़ के देखना मेरे भाई, ठीक है। और आप लोगों के लिए ध्यान रखना, ये तो चलो ठीक है। अभी बेटा आज मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूं, एक 400 क्वेश्चन की, ठीक है, 400 प्रश्नों की मेरे भाई एक आपको मैं सीरीज दे रहा हूं। ये 400 प्रश्न मेरे भाई कैसे होंगे, इनका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, इनका सॉल्यूशन भी बेटा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में ये 400 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं अपलोड करवा दूंगा, ताकि आप एक बार जाकर के इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर पाएं। क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना बेटा। और अगर आप लोगों की आपको लग रहा हो कि हाँ भाई एग्जाम में आपके हमारे सवाल यहां से आएंगे, तो आप मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और जितने बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं भाई, तो सभी लोग जो है, ठीक है, सभी लोग आप यहां पे कमेंट करके अपने बताएंगे। और यहां पे जो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आप इस बार 2025 में वर्दी लेने वाले हो कि नहीं भाई। वर्दी लेकर आना है और 2025 में आपको इस आरपीएफ कांस्टेबल को मेरे भाई उड़ा देना है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई सर हमें इसके अलावा एनटीपीसी का ग्रुप डी का भी पेपर देना है, तो बच्चों अब हम लोग जो है, जैसे ही आपका ये पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग अब ग्रुप डी की तैयारी भी बच्चों को कराना शुरू करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सबको मेरे भाई ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को उन सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें जिनका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है। मेरा नाम है बेटा मनोज मिश्रा सर है, आप मुझे यूट्यूब पर भी जाकर ढूंढ सकते हैं मनोज मिश्रा मैथ्स के नाम से, ठीक है बच्चा। तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, आप अपने कमेंट करके मेरे भाई अपनी जो भी चीजें दिल की बात हो कमेंट करके शेयर किया करो, हम उसका पूरा रिप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मुलाकात करते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को। जाइए पेपर में अपना बेस्ट देकर आइए, और बढ़िया तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। जिनका होता है बहुत बढ़िया बात है, जिनका नहीं होता है निराश नहीं होना, आपको 2025 में बहुत सारे मौके मेरे भाई मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चा। चलिए फिर ऑल द बेस्ट आपको, जाइए पेपर में तहलका मचा के आइए, और जैसे ही आपका पेपर होता है तो भाई अपना रिव्यू आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर करना, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर अलविदा आप लोगों से इस सेशन में, आरपीएफ कांस्टेबल की सीरीज में। मिलते हैं आप लोगों से अगले एग्जाम की सीरीज में। ध्यान रखना सब लोग, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाना, टेंशन नहीं लेना, अपना 100% देना है, होना या ना होना ऊपर वाले के हाथ में है भाई, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा अगेन आप सबको, जाइए बिल्कुल तोड़ फोड़ कर आइए, और सिलेक्शन के बाद मिठाई लेकर आना है, ठीक है। चलो बच्चों बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।